साल 2038 में होलोग्राफिक ऑनलाइन गेम जियांग यिमिंग पूरी दुनिया में मशहूर हो गया। खिलाड़ी अपनी असली पहचान और शक्ल का इस्तेमाल करके सुंदर मॉडलिंग बना सकते थे और सीधे खेल की दुनिया में शामिल हो सकते थे। लेकिन गेमिंग फोरम के टॉप पर यह पोस्ट वायरल हो रही थी। आओ बात करते हैं गेमिंग की दुनिया की सबसे बेमेल जोड़ी के बारे में, क्विलिन वुशुआंग और चाओबेई नंजू। और वह चाओबेई नंजू मैं ही हूँ। मैं अपना वजन 30 पाउंड कम करने को तैयार हूँ। बस भगवान से दुआ है कि चाओबेई नांजू जैसी बदसूरत लड़की चिलिन जैसे हैंडसम लड़के को छोड़ दे। अगर चाओबेई नांजू का मॉडल ही इतना गंदा दिखता है तो वह असली जिंदगी में कितनी अजीब दिखती होगी। इस जैसी लड़की भला किलिन सर जैसे बड़े खिलाड़ी के साथ रिश्ता जोड़ने के काबिल है? ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे लंगूर के हाथ में अंगूर। मुझे लुक्स से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम ही वो इंसान हो जिसे मैंने अपना साथी चुना है। अब से तुम्हें गेम में जो भी ड्रेस या चीजें चाहिए होंगी वो सब मैं तुम्हें लाकर दूंगा। किलिन वुशुआंग ने आपके लिए दुकान की हर चीज खरीद ली है। तोहफा है गहरा प्यार। गेम में हर कोई अपना चेहरा खूबसूरत बनाता है, लेकिन तुमने उसे 100 गुना खराब बना लिया और खुद को जबरदस्ती बदसूरत दिखा रही हो। अरे मेरी खूबसूरत सहेली, तुम अपनी इस कमाल की खूबसूरती को बेकार क्यों कर रही हो? तुम्हें पता तो है कुछ साल पहले जो हुआ था उसकी वजह से मुझे अपनी शक्ल दिखाने में डर लगता है। लेकिन मेरा मानना है कि जो लोग एक दूसरे से सच्चा प्यार करते हैं उन्हें बाहरी खूबसूरती से फर्क नहीं पड़ता। हाँ, मुझे पता है तुम किलिन वुशुआंग की बात कर रही हो, लेकिन तुम आखिर कब उसे अपना असली चेहरा दिखाओगी? जब मुझे सोविंग ड्रेस मिल जाएगी। मुझे किलिन वुशुआंग से प्यार हो गया है और जैसा उसने कहा था, गेम में जो भी नई ड्रेस आती है, चाहे उसे जीतना हो या मिशन पूरा करना हो, वह किसी भी तरह उसे हासिल करके मुझे देता है। आज किलिन और मेरा तीसरी सालगिरह है। जब मैं अपनी सोविंग ड्रेस जीत जाऊंगी तब मैं उसे अपनी सच्चाई बता दूंगी। आपका साथी किलिन वुशुआंग ऑनलाइन आ गया है। किलिन, हम नया मिशन शुरू कर सकते हैं। आज मेरे पास वक्त नहीं है, मैं बस अपना सामान लेने आया हूँ और फिर जा रहा हूँ। लेकिन तुमने तो वादा किया था। इवेंट खत्म होने में 1 घंटा बाकी है। क्या आप अकेले मिशन शुरू करना चाहते हैं? गेम में 20% असली दर्द महसूस होगा। कृपया खिलाड़ी अपनी सीमा का ध्यान रखें। दर्द बर्दाश्त से बाहर है। दर्द बर्दाश्त से बाहर है। ये चाओबेई नांजू बदसूरत तो है ही, ऊपर से कितनी कमजोर भी है। किलिन जैसे खिलाड़ी को इसकी वजह से कितनी बातें सुननी पड़ती हैं। इसे जल्दी ही गेम छोड़ देना चाहिए। महान खिलाड़ी किलिन, आखिर वो क्या सोच रहे थे जो इस जैसी लड़की के साथ रिश्ता जोड़ लिया? मुझे सबसे बेहतरीन चीज किलिन के लिए हासिल करनी ही होगी। बधाई हो खिलाड़ी को, आपने अपनी सोविन ड्रेस जीत ली है। जीवन भर का साथ। सिर्फ एक सामान के लिए तुम हर बार अपनी जान लगा देती हो। देखने वालों को लगेगा जैसे तुम बहुत ही महान हो। धमाकेदार खबर, वो खिलाड़ी जिसने 3 साल पहले खेल छोड़ दिया था वापस आ गई है। गेम की सबसे पहली सुंदरी बिंग टैंग चेंगजी आखिरकार लौट आई है। क्या इत्तेफाक है। ये नाम तो बिल्कुल मेरी आईडी जैसा है। शायद उस बदसूरत लड़की को छोड़ दिया गया है क्योंकि किलिन वुशुआंग और वो सबसे सुंदर खिलाड़ी आज साथ में जीयुआन आइलैंड घूम रहे हैं।
जब तक तुम्हें पसंद है, चाहे वह प्यार वाली ड्रेस पाना कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, मैं उसे तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। किलिन ने नांजू को छोड़ दिया ताकि चेंगजी को वो ड्रेस जिता सके। क्या उस बदसूरत लड़की को डंप कर दिया गया है? ग्रेट मास्टर और छेंगजी एक साथ खए हैं। इन्हें देखना मेरी आंखों के लिए किसी सुकून से कम नहीं है। अगर च्याओबे नांजू जैसी बदसूरत की तुलना चेंगजी से की जाए तो वो किसी अजीब चीज की तरह लगती है। च्याओबे नांजू, समझदारी दिखाओ और यहां से दफा हो जाओ। किलिन वुशवांग ने आपके टीम में शामिल होने का अनुरोध ठुकरा दिया है। हेलो, नानियन, आज दोपहर को हमें क्लाइंट के साथ नए स्केच प्लान पर बात करनी है। क्या आप उसमें शामिल होना चाहेंगी? अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं उन्हें मना कर देता हूँ। क्लाइंट? जंगचेंग की सबसे बड़ी गेम कंपनियां आप जैसे शानदार इलस्ट्रेटर के साथ काम करने के लिए बेताब हैं। आप देखिए, किसे चुनना है? चलो इसे ही चुनते हैं। क्या आप जाएंगी? हाँ। चेंगजी, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। बधाई हो प्रेसिडेंट, आपको मिस चेंगजी मिल गई। आपने उनके लिए 6 साल से जो गेम प्रोजेक्ट मेहनत से तैयार किया था, अब वह आखिरकार शुरू हो सकता है। मिस्टर ही सर, गेम की ओरिजिनल स्केच आर्टिस्ट मिस जू आ गई हैं। उनकी आंखें तस्वीर में दिख रही चेंगजी से इतनी मिलती जुलती क्यों हैं? एक सफल गेम के लिए ये कुछ बातें बहुत जरूरी हैं। गेम की जरूरतें, पात्रों की जानकारी और खेलने के कई तरीके। एनपीसी किरदारों के लिए ये रही मेरी कुछ मांगे। मैं क्या सोच रहा हूं चेंगजी? ये तो साफ तौर पर श्याओवei है। तुम्हें क्या लगता है, गैंग लीडर ने जो मीटिंग बुलाई है, क्या वो चेंगजी को गैंग में शामिल करने वाले हैं? हाँ, पक्का वही बात है। 3 साल पहले जब चेंगजी गायब हुई थी तो गैंग लीडर ने उसे ढूंढने के लिए 10 लाख गेम गोल्ड कॉइन्स का इनाम रखा था। और तो और, अब भी बॉस का सिग्नेचर चेंगजी लव है। ये कितना प्यारा है। तो फिर इन सालों में च्याओबेई नांजू सिर्फ एक मोहरा थी। नारंगी दिल। किलिन, आपका सिग्नेचर ये नारंगी दिल क्यों है? बस ऐसे ही रख लिया। तो इसका मतलब ये था? थू है, वो बदसूरत च्याओबेई नांजू चेंगजी की जगह लेने के लायक भी है। धीरे बोलो। डरना क्या है? पीछे देखो, पीछे। वाइस लीडर, आपको क्या लगता है, क्या बॉस चेंगजी को ग्रुप में बुलाएंगे? रिश्तों और गैंग के बीच का अंतर वह अच्छे से जानते हैं। मुझे लगता है वह ऐसा नहीं करेंगे। सब लोग ध्यान दें, आज से बिंगटंग चेंगजी इसकी जगह लेगा। च्याओबेई नांजू वाइस लीडर का पद। क्यों? मैंने पूरे 3 साल तक तुम्हारी मदद की, तुम्हारी खातिर न जाने कितने हमले झेले। क्या तुम ये सब भूल गए? तुम सिर्फ एक मामूली हेल्पर हो। गिल्ड की तरक्की के लिए हमें एक ज्यादा काबिल वाइस लीडर की जरूरत है। क्या आप स्वेच्छा से वाइस लीडर का पद छोड़ना चाहते हैं? किलिन वुशवांग च्याओबेई नांजू को वाइस लीडर के पद से हटाया जा रहा है। किलिन वुशवांग, बिंगटन चेंगजी को नया वाइस लीडर बनाया गया है। सब लोग उन्हें बधाई दें। आप सब बेफिक्र रहिए, अब से मैं गिल्ड का ख्याल रखूंगी और किलिन का भी। बहुत बढ़िया। अगर चेंगजी जैसी खूबसूरत हसीना हमारी वाइस लीडर होंगी
तो हमारी शान और भी बढ़ जाएगी। स्वागत है वाइस लीडर। स्वागत है वाइस लीडर। तुम मेरे साथ आओ। किलिन, चलो अब हम अपना रिश्ता खत्म करते हैं। नहीं। लेकिन क्यों? हमारा जन्म जन्मों का बंधन का टास्क बस पूरा ही होने वाला था। तुम जानते हो, जब से गेम शुरू हुआ है तब से आज तक इसे कोई पूरा नहीं कर पाया है। वह सिर्फ एक गेम का अचीवमेंट है मेरे लिए। उसका कोई मतलब नहीं है। पर मेरे लिए इसका मतलब बहुत है। तो मेरी इन 3 सालों की मेहनत का क्या? किलिन, मैंने तुमसे 3 साल तक प्यार किया है। मैंने तुम्हें बताया था कि पार्टनर बनना सिर्फ मिशन पूरा करने के लिए था। मेरे साथ कौन है उससे फर्क नहीं पड़ता। पर जब से चेंगजी वापस आई है तभी मुझे समझ आया कि साथी होने का असली मतलब क्या होता है। तो उन 3 सालों का क्या जो मैंने तुम्हारे साथ बिताए? माफ करना। पूरे सर्वर की नंबर 1 जोड़ी क्याओबे नानजो और किलिन वुशवांग अब एक दूसरे से अलग हो चुके हैं। रास्ते अब अलग हैं। सब अपनी अपनी खुशियां ढूंढे। क्या ये सच है? आखिरकार किलिन ने उस बदसूरत लड़की को छोड़ ही दिया। सुना है कि उसकी वाइस लीडर की कुर्सी भी छिन गई। बस अब तो खूबसूरत चेंगजी का गिल्ड लीडर की पत्नी बनने का इंतजार है। किलिन वुशवांग, बिंगटांग चेंगजी के लिए आतिशबाजी से पूरी रात जगमगा दी गई है। कृपया इस खूबसूरत नजारे का आनंद लें। बिंगटांग चेंगजी, मैं तुमसे प्यार करता हूं। ग्रेट मास्टर ने छेंगजी के लिए 1314 पटाखे छोड़े हैं। अगर मुझे सही याद है तो हर पटाखे की कीमत $13,141 होगी, है ना? वही तो। अगर यह देखना है कि आदमी कितना प्यार करता है तो बस यह देखो कि वह कितना पैसा खर्च कर सकता है। नानजू के उस सड़ियल चेहरे के लिए क्या ग्रेट मास्टर उस पर पैसा खर्च करना चाहेगा? इस बदतमीज आदमी ने चेहरे के आधार पर फैसला करने की हिम्मत कैसे की? उसे छोड़ दो। उसकी कंपनी के साथ काम करने के लिए तुमने अपनी पेंटिंग्स की कीमत तक कम कर दी थी। नानियन, दुनिया में दुर्लभ चीजें मिलना मुश्किल है, लेकिन आदमियों की कमी नहीं है। जब उसे पता चलेगा कि तुम कितनी खूबसूरत हो तो वह पछतावे में अपना सिर दीवार पर मारेगा। मियो म्याओ, मैं अपनी पहचान बताने के लिए तैयार हूं और उससे असलियत में मिलना चाहती हूं। नानियन, उस घटना के बाद से तुम कभी भी अपना चेहरा दिखाने को तैयार नहीं थी। मैं जानना चाहती हूं कि इन 3 सालों में उसके वादों और बलिदानों का आखिर मतलब क्या था? ओह नानजू, तुम बहुत भोली हो। मैं कल तुमसे मिलना चाहती हूं, बस एक बार। अरे बाप रे, कितनी सुंदर है। ये तो वाकई बहुत खूबसूरत है। वाह, ये तो कमाल की लग रही है। क्या कोई सेलिब्रिटी किसी शो की शूटिंग कर रही है? यहाँ कोई कैमरा क्यों नहीं दिख रहा? क्या इंडस्ट्री में वाकई इतनी हसीन कोई स्टार है? ऐसी खूबसूरत लड़की से अगर मुझे एक बात करने का मौका मिल जाए तो कल मेरी जान भी चली जाए तो गम नहीं। बहुत प्यारी है। मैं पहुंच गई हूं। क्या आप जल्द ही पहुंचेंगे? देर होगी।
उसने इतनी बेमिसाल खूबसूरती को दिन भर कैफे में इंतजार कराया। आखिर वह कौन है जिसे कदर ही नहीं है? धोखा दिया उसने, शायद वो दुनिया बचाने गया होगा। कॉफी शॉप। मैं कल आपसे मिलना चाहती हूँ। क्विलीन को मॉन्स्टर से पिटना मंजूर है, लेकिन उसे चेंगजी का इलाज ही चाहिए। वह सच में उससे बहुत प्यार करता है। इससे पहले तो नानजू ही किलिन को चोट लगने से बचाती थी। तभी तो कहते हैं प्रिंसेस और उस घटिया इंसान में जमीन आसमान का फर्क है। सब लोग चैटिंग करना बंद करें। अरे हाँ किलिन, क्या आज तुम्हारी और नानजू की मुलाकात में तुम्हें देरी नहीं हो जाएगी? वह इतनी जरूरी नहीं है। नानजू की इतनी हिम्मत कि वो किलिन को मिलने के लिए बुलाए। क्या वो उसे डराकर खत्म करना चाहती है? किलिन ने उस बदसूरत औरत को धोखा देना बेहतर समझा ताकि वह चेंगजी के साथ लाइव स्ट्रीम कर सके। साफ जाहिर है कि सच्चा प्यार कौन है। हेलो। तुमने आज कॉफी शॉप में कितनी देर इंतजार किया? ज्यादा देर नहीं। क्या मैंने ही ज्यादा सोच लिया? क्या तुम्हें कुछ और काम है? कुछ खास नहीं, बस तुम्हें याद दिलाना चाहता था कि अब तुम डिप्टी लीडर नहीं हो, लेकिन अभी भी तुम इस ग्रुप का हिस्सा हो, तो ऑनलाइन आकर अपना काम करना याद रखना। उसने माफी तक नहीं मांगी। सच्चे प्यार और एक मामूली मददगार में यही फर्क होता है। गेम खरीदने वाले से मेरी बात करवाओ। मुझे अपना अकाउंट बेचना है। मैंने इसे उसे सालगिरह के तोहफे में देने का सोचा था, पर अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। चेंगजी, मानना पड़ेगा किलिन अब पूरी तरह से तुम्हारे वश में है। मैं इतनी आसानी से उसके साथ होने के लिए हाँ नहीं कहूंगी। आखिर मर्द ही तो है, उन्हें थोड़ा उलझा कर रखना पड़ता है, तभी तो वे तुम्हारे पीछे पागल रहेंगे। वरना मैं उससे अपने ऊपर और पैसे कैसे खर्च करवाऊंगी? नानजू, तुम बहुत बेशर्म हो। तुम हमारी बातें चोरी छिपे सुन रही थी। किलिन तुम्हें इतना पसंद करता है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। अगर तुमने यह बात किसी को बताई तो मैं तुम्हें सबक सिखा दूंगी। बता दिया तो क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है किलिन इस बदसूरत औरत की बात पर यकीन करेगा? किलिन, मुझे तुमसे कुछ कहना है। छी आओ बे नानजू। ओ धोखेबाज, वो चुराया हुआ पवित्र प्याला जल्दी वापस करो। वो चुराया हुआ प्याला हमारे हवाले करो। प्याला वापस करो। प्याला हमें दे दो। प्याला वापस करो। इसे हमारे हवाले कर दो। इसे दे दो। इसे बाहर निकालो। इंपोर्ट। क्या पवित्र प्याला चुराने की बात? मैंने तो इसे छुआ तक नहीं है। अब तुम बहाने बनाना बंद करो। नानजू, मेरी दोस्त ने तुम्हें खुद अपनी आंखों से एक चमकता हुआ सुनहरा बक्सा पकड़े हुए देखा है जब तुम ग्रुप से बाहर जा रही थी। अगर वो पवित्र प्याला नहीं था तो क्या था? सही कहा, मैंने खुद इसे अपनी आंखों से देखा है। तुम लोग उलटा चोर कोतवाल को क्यों डांट रहे हो? नानजू, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन यह ग्रुप हम सबकी और खिलिन की मेहनत है। कृपया अपना गुस्सा उन पर मत निकालो। मुझे पता था कि यह बदसूरत लड़की सिर्फ इसलिए कि किलिन ने चेंगजी को चुना अपने मन में नफरत पाले बैठी है। वाकई जैसा चेहरा वैसी ही नियत। बदसूरत लोग बस ड्रामा ही करते हैं। ओ बदसूरत लड़की, जल्दी से वो प्याला दे दे। प्याला हमें दे दो। बुरा होगा। पवित्र प्याला हमारे हवाले करो। प्याला वापस करो। क्या आपको भी मुझ पर भरोसा नहीं है? मैं सिर्फ उसी पर यकीन करता हूँ जो मेरी आंखें देखती हैं। ठीक है, तो आप क्या करना चाहते हैं? तो फिर सबके सामने अपना बैग खोलो। अगर हम तुम्हें वाकई गलत समझ रहे हैं तो इससे तुम्हारी बेगुनाही साबित हो जाएगी। सही है, अपना बैग खोलो। अपना बैग दिखाओ। अपना बैग खोलो। अभी बैग खोलो। बैग दिखाओ हमें। ठीक है, मैं इसे खोलती हूँ।
क्या यह वही फंग क्यू हुआंग नहीं है जिसकी पूरी इंटरनेट पर 10 से भी कम चीजें हैं? उसके पास यह कैसे हो सकती है? मैं यह तुम्हें हमारी तीसरी सालगिरह पर देना चाहती थी, लेकिन अब देख रही हूं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब जब तुम सबने देख लिया है, तो क्या मेरा शक अब दूर हो गया है? योद्धा के आबे नंजू, क्या तुम वाकई में गिरोह छोड़ना चाहती हो और इस दुनिया से पूरी तरह नाता तोड़ लेना चाहती हो? नंबर 1 की सहायक चिकित्सक क्याओबे नांजू गिरोह चोंगहुआ से बाहर हो गई है। गिरोह की रैंकिंग 2 पायदान नीचे गिर गई है। उम्मीद है कि सभी योद्धा कोशिश जारी रखेंगे ताकि हम दोबारा शिखर पर पहुंच सके। चियाओबे नांजू, क्या तू पागल हो गई है? बस एक छोटी सी गलतफहमी ही तो है। क्या इतना बड़ा मुद्दा बनाना जरूरी है? जितनी यह बदसूरत है उतना ही छोटा इसका दिल है। किलिन वुशवांग, अलविदा। यह पेंटिंग सौंपने के बाद मेरे और तुम्हारे बीच वाकई में कोई रिश्ता नहीं रह जाएगा। चेंगजी, तुम्हारे करीब पहुंचने में मुझे 6 साल लगे। तुम्हें गेम्स खेलना पसंद है, इसीलिए मैंने इसे खास तुम्हारे लिए बनवाया था। नानियन, क्या तूने ही खिलिन का नया पोस्ट देखा? उस नीच आदमी ने तो हद कर दी। वह तेरी कलाकारी का इस्तेमाल अपनी नई महबूबा को खुश करने के लिए कर रहा है। जब मैंने पहली बार वो स्केच देखा था तो वो बिल्कुल तेरे जैसा लगा। मुझे लगा था कि उसने तेरे लिए बनवाया है। अफसोस कि तूने उसके लिए अपने दाम तक कम कर दिए थे। कितना बेशर्म है वह। मियाओ मियाओ, जरा मेरे एजेंट से संपर्क करो। मिस्टर ही, मिस जू की तरफ से अचानक कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने की मांग आई है। हम उन्हें समझा नहीं पा रहे हैं। क्या? हेलो मिस्टर ही, कोई काम है क्या? मिस जू, मैं तुम्हारे घर के नीचे हूं। कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के बारे में मैं तुमसे आमने सामने बात करना चाहता हूं। शुक्रिया। मिस जू, क्या आप आमतौर पर घर पर भी मास्क पहनती हैं? मौसम बदलने की वजह से एलर्जी है। मिस जू, कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के बारे में मैं चाहता हूं कि आप एक बार फिर सोचें। मैं आपको बाजार की कीमत से 10 गुना ज्यादा पैसे दे सकता हूं। अगर आप इतनी कीमत दे सकते हैं तो आप किसी और पेंटर को भी ढूंढ सकते हैं। हमारा पिछला काम हमेशा बहुत अच्छा रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप इसे क्यों खत्म करना चाहती हैं। मेरा ब्रेकअप हो गया है, इसलिए मूड नहीं है। क्या यह जवाब मिस्टर ही के लिए काफी है? ठीक है, फिर मैं आपको सोचने के लिए 3 दिन का वक्त देता हूं। 3 दिन बाद आप मुझे अपना जवाब देना कि आप काम जारी रखना चाहती हैं या नहीं। अब मैं चलता हूं। क्या आप आमतौर पर जंगहू इमेंग भी खेलती हैं? काफी समय से नहीं खेला है। तो जब आप फैसला कर लें तो मुझे फोन कर देना। क्या आप यकीन के साथ फेंग क्यूहुआंग जेड पेंडेंट बेचना चाहती हैं? चाओबे नांजू, तुम यहाँ कैसे? अब तुम और किलिन पार्टनर नहीं हो। अपने पास फेंग क्यू हुआंग रखना वक्त की बर्बादी है। इससे बेहतर है कि मैं आधी कीमत देकर तुम्हारी इस मुश्किल को सुलझा दूं। ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश मत करो। तुम अपना फायदा बहुत अच्छे से सोच रही हो। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, बदतमीजी मत करो और बात मान जाओ, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। मैं नहीं बेचूंगी। तुम रुक जरा, देख लूंगी तुम्हें। चाओबे नांजू, गॉडेस छेंगजी ने नेक दिली से तुमसे संपर्क किया।
कि वह इस बदसूरत से आइटम खरीद सके, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके पैसे हड़पने की? क्या तुम्हें लगता है कि हम फैंस का कोई वजूद नहीं है? अगर समझदार हो तो फेंग क्यू हुआंग दे दो, वरना हम तुम्हें सबक सिखाने में पीछे नहीं हटेंगे। मैंने कोई पैसे नहीं हड़पे हैं। पूरी दुनिया की इस सबसे बदसूरत लड़की की बात पर यकीन करने से अच्छा है कि मैं यह मान लूं कि मैं खुद छिन शी हुआंग हूं। भाइयों, इसे अब सबक सिखाओ। कोई नहीं हिलेगा। कोई भी इसे खत्म करने की कोशिश नहीं करेगा। किलन, वो चीज मेरे हवाले करो और इस मामले को यहीं खत्म करो। किलिन वुशवांग, हम पूरे 3 साल तक साथ थे। तुम्हारी नजरों में क्या मैं चंद पैसों की लालची इंसान हूं? किलिन, इसे रहने दो ना। थोड़े से ही पैसे हैं, मुझे ये नहीं चाहिए। मैडम, आप बहुत दयालु हैं। इस बदसूरत औरत ने तुम्हें चोट पहुंचाई है, इसे यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। मैं किलिन वुशवांग अब चियाओबेई नंजू के साथ दुश्मनी का ऐलान करता हूं। पूरे सर्वर के लिए वांटेड नोटिस। क्याओबे नानजू को एक बार हराने वाले को $500 का इनाम मिलेगा। अरे बाप रे, इसका सिर एक आखिरी बॉस से भी ज्यादा कीमती है। ये तो अपनी पत्नी के लिए पागल हो रहा है। अब इंतजार किस बात का, हमला करो। आज से मैं किलिन वुशवांग क्याओबेई नंजू के साथ दुश्मनी रखता हूं। पूरे सर्वर के लिए वांटेड नोटिस। क्याओबे नानजू को एक बार हराने वाले को $500 का इनाम मिलेगा। मिस जू, ये मेरी गर्लफ्रेंड शाओ वेई है और गेमिंग ब्लॉगर भी है, जिसे बिंग तांग चेंग जेई कहते हैं। शायद आप जानती होंगी। किलिन ने तुम्हें पहले ही काफी पैसे दिए हैं, इतनी लालची मत बनो। मेरी मानो और पेंटिंग जल्दी पूरी करो, वरना। ये रहा कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का जुर्माना। अब और कोई बात नहीं बची है, तो मैं चलती हूं। मिस जू, मैं आज अपनी गर्लफ्रेंड को यहां लाया हूं, सिर्फ आपको यह बताने के लिए कि यह प्रोजेक्ट मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बनाया है और यह 6 साल पुराना मेरा सपना है। तो तुम उसे 6 साल से पसंद करते हो, तो फिर मेरा क्या मतलब था? देखिए, जब तक आप बाकी की डिजाइन पूरी करती हैं, आपकी जो भी समस्या होगी मैं उसे हल करने में मदद करूंगा। चाओबेई नानजू मैं ही हूं। अब बताओ तुम इसे कैसे हल करोगे? हेलो, क्या बात है? नानियन, जरा ट्रेंडिंग टॉपिक्स तो देखो। इंटरनेट पर सब तुम्हारे खिलाफ हो गए हैं। किलिन ने मेरे लिए एक गेम डिजाइन किया था और इसकी असली ग्राफिक डिजाइनर चियाओबेई नानजू ही थी, लेकिन उसने काम पूरा होने से ठीक पहले दगा दे दिया, जिससे पूरा गेम बीच में ही अटक गया। मैं नंजू से कहना चाहती हूँ कि अगर मेरी कोई गलती है तो मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मगर प्लीज तुम किलिन की 6 साल की मेहनत को बर्बाद मत करो। मैं पहले इस डिजाइनर को बहुत पसंद करता था, नहीं सोचा था कि यह इतनी घटिया निकलेगी। हैरानी नहीं है कि यह गेम की सबसे बदसूरत लड़की है। कितनी बेशर्म है ये। नहीं, उसका तो चेहरा ही दिखाने लायक नहीं है। क्याओबे नंजू, सामने आओ और माफी मांगो। नंजू, जिसने तुम्हारा गेम अकाउंट खरीदने का वादा किया था वो मुकर गया है। क्यों ना तुम थोड़े समय के लिए सबसे दूर कहीं छिप जाओ। अब मुझे गेम अकाउंट नहीं बेचना। गॉडेस चेंगजी बहुत स्मार्ट है, उसे रिस्पॉन्ड पॉइंट पर खत्म करना बहुत आसान था। यह बदसूरत औरत सच में पागल हो गई है। हमने उसे दिन में 1000 से ज्यादा बार खत्म किया है, फिर भी इंटरनेट नहीं छोड़ रही।
कॉन्सनॉफ पॉडस कॉनरैड। मुझे किलिन वुशवांग से मिलना है। तुम्हारा अंत करीब है, फिर भी तुम ग्रेट गॉड खिलन के सपने देख रही हो। हिम्मत है तो अपना लेवल तो देख लो। जैसे ही तुम एक बार और हारोगी तो तुम्हारा अकाउंट पूरी दुनिया में बैन हो जाएगा। उससे बेकार की बातें क्यों कर रहे हो? उसे एक बार और सबक सिखाओ, फिर वह इंटरनेट से गायब हो जाएगी और छेंगजी का बदला पूरा होगा। सब लोग एक साथ हमला करो। किलिन वुशवांग, मुझे तुमसे नफरत है। क्या तुम होश में आ गए हो? क्या तुमने ही मुझे बचाया? तो तुम वही हो जिसे पूरे सर्वर पर खत्म करने के लिए ढूंढा जा रहा है, क्याओबे नानजू? तुमने मुझे बचाया ताकि मेरा इनाम तुम ले सको। मुझे इतने पैसों की कोई कमी नहीं है। मैं बस उत्सुक हूं, जब पूरा नेटवर्क तुम्हें खत्म करने के पीछे पैचा है तो तुम फिर से ऑनलाइन क्यों आए? मैं बस खुद को साबित करना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे काम पर रखना चाहती हो? पहले ही बता दूं, मैं बहुत महंगा हूं। दूज एंड बे कोर्ट और बीका मरता। ओह, बेईमान जो ही फिर से यहाँ आने की हिम्मत कर रही है। क्या हमारे हाथों कम सबक मिला था तुम लोगों को? हो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ इंसाफ मांगने आई हूँ। हाँ हाँ हाँ। ये बदसूरत औरत, लगता है इसका दिमाग सटक गया है। तुम्हारी इतनी हिम्मत? हंजियांग दियाओशुए ने बिंगटांग चेंगजी को खत्म कर दिया। उपलब्धि हासिल की, सटीक निशाना, और यह उपलब्धि भी मिली। एक ही वार में खत्म। हर 10 कदम पर एक का अंत। हजारों मील तक कोई नहीं बचता। वह इस दुनिया का नंबर 1 शिकारी है, हंजियांग दियाओशुए। हैरानी नहीं कि किलिन को संभलने का मौका तक नहीं मिला, लेकिन वह आखिर चाओबे नानजू जैसी इस बदसूरत औरत के साथ क्या कर रहा है? सही कहा। रुको, क्या आपका इरादा मुझसे और मेरे छोंगहुआ से दुश्मनी करने का है? अब से अगर चियाओबे नानजू को एक भी खरोंच आई तो उसकी सजा हर बार बिंगटांग चेंगजी को मिलेगी। अगर तुम उसे खोने के लिए तैयार हो तो कोशिश करके देख लो। रुक जाओ। तुम्हारा और उसका रिश्ता क्या है? क्या तुम्हें इससे कोई मतलब होना चाहिए? जब भी कोई नंजू को परेशान करने की कोशिश करता है तभी चेंगजी को सबक सिखा दिया जाता है। चेंगजी की तो अब ऑनलाइन आने की हिम्मत तक नहीं होती। मैंने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। मैं सिर्फ कैश लेता हूं। मैं जगह बता दूंगा, कल वहां आकर दे देना। ठीक है। मैं हंजियांग दियाओशुए के खिलाफ जंग का ऐलान करूंगा। अब आगे बेहतर होगा कि तुम उससे दूर रहो। मिस शाओ, सगाई की दावत के लिए रेस्टोरेंट तैयार कर दिया गया है। क्या आपको किसी और चीज की जरूरत है? किलिन, अब जब मैं आपके साथ हूं तो पुरानी तस्वीरें देखना बंद कीजिए। तुम पहले के मुकाबले थोड़ी अलग लग रही हो।
इतने साल बीत गए हैं, बदलाव तो आएगा ही। और फिर हम उस समय सिर्फ एक बार मिले थे। क्यों? क्या अब आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते? ऐसा कैसे हो सकता है? गुस्सा मत हो, ठीक है? मेरी आज सगाई है, क्या तुम आओगी? ये बदसूरत औरत ये पीछा क्यों नहीं छोड़ती? नमस्ते, मेरे दोस्त की एक बुकिंग है, कृपया चेक कर लीजिए। माफ कीजिएगा, आज पूरा हॉल बुक है। बहुत सुंदर, शायद आप ही आज की दुल्हन हैं। क्षमा करें, संडर भी ही, मैं आपको ले चलता हूं। आइए। दोस्तों, महान किलिन और देवी जैसी चेंगजी की सगाई देखना मेरे जीवन का सबसे बड़ा पल है। आप सब ढेर सारे लाइक और कमेंट करें। चेंगजी वाकई बहुत खूबसूरत लग रही है। मैं चाहता हूँ कि वो बदसूरत क्याओबेई नानजू यहाँ आकर देखे। वो तो जलन के मारे खत्म ही हो जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ, सामने से ये और भी सुंदर दिख रही हैं। क्या सच में? मुझे तो वो साधारण सी ही लग रही है। फिल्टर और एडिटिंग के बिना वो खास नहीं है। अरे वो ऊपर वाले, क्या तुम्हारी आंखें खराब हो गई हैं? उससे शादी कर लो, 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 उससे शादी कर लो। चेंगजी, क्या तुम ये कौन है? कोई बनावट नहीं है, ये तो कुदरती सुंदर है। लगता है कि महान किलीन इसी सुंदरी की तलाश में थे। वैसे मेरे ख्याल से तो असली सुंदरी ऐसी होनी चाहिए। क्या तुम पागल हो? ऐसी आम लड़कियों की तुलना उस सुंदरी से मत करो। माफ करना, माफ करना। रुको, एक मिनट। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जू नानियन है और चाओ बे नान जू बे। मेरा नाम जू नानियन है और मुझे छाओबे नानजू भी कहते हैं। वाह, xiaobi नानजू इतनी खूबसूरत कैसे हो सकती है? सुनो सब, इसकी आवाज बिल्कुल गेम वाली आवाज जैसी ही है। मैंने कहा था ना कि जिसकी आवाज इतनी अच्छी हो वो बदसूरत नहीं हो सकती। पहले मुझे लगता था कि चेंगजी काफी अच्छी दिखती है, लेकिन नानजू के सामने तो वो बहुत ही मामूली लग रही है। पूरे सर्वर की सबसे खूबसूरत लड़की तो नानजू को ही होना चाहिए। किलिन, वह यकीनन हमें साथ नहीं देखना चाहती, इसीलिए जानबूझकर यहाँ हंगामा करने आई है। तुम उसकी परवाह मत करो, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या इस फोटो में तुम ही हो? तुम्हारे पास मेरी फोटो कहाँ से आई? क्या यह वही फोटो नहीं है जो 6 साल पहले गेम फोरम पर एक देवी की तरह बहुत मशहूर हुई थी? मुझे याद है कि उस फोटो को पोस्ट करने वाली आईडी का नाम बिंग टैंग चेंगजी था। हाँ, मेरी एक आईडी का नाम बिंग टैंग चेंगजी ही है, लेकिन मैंने उसे बहुत पहले ही बंद कर दिया था। अब समझी मैं, तो तूने उस देवी की पहचान चुराकर उसकी जगह ले ली। मुझे लग ही रहा था कि तेरा चेहरा इतना अजीब क्यों है। लगता है तूने इस फोटो के जैसा दिखने के लिए सर्जरी करवाई है। धोखेबाज कहीं की, कितनी बेशर्म है तू। दूसरे की जगह लेना बंद करो, शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं, सच में ऐसा नहीं है। किलिन, तुम मुझे इतने वक्त से जानते हो, तुम्हें मेरे बारे में पता है ना। इस बार ये जरूर एक इत्तेफाक होगा। मैं ही असली बिंग टैंग चेंगजी हूँ। जू नानियन, तुमने गेम के अंदर अपनी शक्ल क्यों बदली थी? माफी करना, मैं तुम्हारे सवालों का जवाब देने के लिए मजबूर नहीं हूँ। अगर अब और कुछ नहीं है तो मैं चलती हूँ। मैं तुम्हारी सगाई में दखल नहीं देना चाहती। रुको, मत जाओ, मुझे तुमसे अभी बहुत सी बातें करनी है। ही किलिन, अब मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। हाथ छोड़ो मेरा।
मिस्टर ही, लड़कियों का इस तरह पीछा करना बिल्कुल भी शालीनता नहीं है। क्या तुम हंजियांग दियाओ शुए हो? क्या आप हंजियांग दियाओ शुए हैं? मुझे माफ करना, रेस्टोरेंट ने बुकिंग रद्द कर दी और उन्होंने मुझे जानकारी नहीं दी। मैं आपको किसी और जगह ले चलता हूं। ये वाकई में हांजियांग है। इसका चेहरा तो बिल्कुल गेम कैरेक्टर जैसा दिखता है। कितना हैंडसम है। मुझे अचानक लग रहा है कि हंजियांग और नानजू एक दूसरे के लिए बेहतर है। नानजू, मेरी बात सुनो। मुझे नहीं पता था कि तस्वीरों में तुम थी। मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूं, हमेशा से तुम्हें ही चाहा है। मैंने तुम्हें 6 सालों से पसंद किया है। कि खिलन, मैंने भी तुम्हें 3 साल तक पसंद किया था, लेकिन अब हमारा आपस में कोई रिश्ता नहीं है। जू नानियन, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? कहीं तुम्हारा दिल तो नहीं घबरा रहा? मैं समझ गई। आजकल मेकअप तकनीक इतनी अच्छी है कि किसी बदसूरत को भी खूबसूरत बनाया जा सकता है। तुम मेरी जगह ले रही हो। हाँ, ये सच है। अगर वह सच में खूबसूरत होती तो पहले वैसी क्यों दिखती? सही बात है। हमने उसे 3 साल तक बुरा भला कहा, पर उसने कभी सफाई नहीं दी। हो सकता है उसे छेंगजी से जलन हो, इसलिए उसने जानबूझकर प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट बुलाकर यह सब ड्रामा किया होगा। जू ननियन, क्या तुम वाकई में वही हो? तुम्हें अपना दिमाग दिखाने की जरूरत है। खिलीन, सच में बिंगचंग छेंगजी मैं ही हूं। यह सगाई रद्द की जाती है। इस बात की मैं खुद छानबीन करूंगा। मिस जू, कृपया बैठिए। इस गेम में हर कोई खुद को सुंदर दिखाना चाहता है, लेकिन तुम्हारी तरह जानबूझकर खुद को बदसूरत दिखाना, शायद तुम इकलौती ऐसी इंसान हो। यह रहा तुम्हारा मेहनताना। एक बार देख लो। क्या यह भी मेरे लिए है? बस ऐसे ही बना दिया था। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। आखिरकार तुम एक टॉप लेवल की आर्टिस्ट हो, तो मैं इसे मना नहीं करूंगा। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं एक आर्टिस्ट हूं? मिस जू अभी भी ट्रेंडिंग सर्च से नहीं हटा है, तो मेरे लिए यह न जानना नामुमकिन था। सच तो यह है कि यह काफी महंगा लग रहा है, और वैसे भी तुमने मेरी मदद की थी, तो आज का खाना मेरी तरफ से होगा। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। मैं यहां काम करता हूं, इसलिए मुझे यहां डिस्काउंट मिलता है। अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहती हो, तो क्यों ना हम गेम में पार्टनर बन जाएं? मैं बस मजाक कर रहा था। गेम में एक बेहतरीन लेवल का इक्विपमेंट है जो मैं पाना चाहता हूं, लेकिन उस प्रतियोगिता के लिए 2 लोगों की जरूरत है। क्या तुम साथ दोगी? मैं इसके बारे में सोचूंगी। पहले खाना खा लेते हैं। छोटे मालिक, आप इतने बड़े साम्राज्य के मालिक और सोंग परिवार के इकलौते वारिस हैं। पूरे देश की आधी संपत्ति तो आपकी ही है। भले ही यह लड़की बहुत खूबसूरत है और इसे इम्प्रेस करना मुश्किल है, पर अगर आप अपनी पहचान बता देते तो क्या यह और आसान नहीं हो जाता? अच्छी चीजें मिलने में थोड़ा समय लगता है, तुम क्या जानो। इस पेंटिंग को ले जाओ और अच्छे से फ्रेम करवा दो। जी सर। लानत है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जू ननियन ही असली बिंगतांग चेंगजी है? अगर ऐसा है तो मेरी इतनी लंबी कॉस्मेटिक सर्जरी का क्या? इतनी मुश्किल से हाथ आया, मौका फिर से निकल गया। झू नानियन, मुझे पता था कि तू एक बदसूरत औरत है। तेरे जैसी मामूली लड़की मुझसे आदमी छीनने के लायक है। तू है कौन? मेरे सामने ये नाटक करना बंद कर। इस बार मैं तेरी इज्जत मिट्टी में मिला दूंगी। दिमाग खराब है क्या तेरा? मिस्टर ही, इस बार का किलिन, क्या हुआ? जू ननियन ने न सिर्फ मेकअप करके आपको धोखा दिया, बल्कि उसने मुझ पर हाथ भी उठाया। क्या दर्द हो रहा है? आपको उसे सबक सिखाना ही होगा। प्रेसिडेंट, यह औरत और क्याओबे नानजू बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। कहीं आपको वाकई धोखा तो नहीं दिया जा रहा? इस बारे में मैं सब सच पता लगा लूंगा। चियाओबे नानजू, इस बार तू दोबारा सिर नहीं उठा पाएगी। मैंने सुना है कि ही खिलिन ने तुम्हारे खिलाफ जारी वारंट वापस ले लिया है और तुम्हारी पुरानी तस्वीर हाथ में लिए लगातार तुम्हारे बारे में पूछ रहा है। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा हो सकता है कि वह पहले से तुमसे गुप्त प्रेम करता था और फिर शाओवेई ने तुम्हारी जगह ले ली? मेरा अब उससे कोई रिश्ता नहीं है। वह किसे पसंद करता है ये मेरे लिए अब बिल्कुल मायने नहीं रखता। सही बात है। वह घटिया आदमी अंधा होने के ही लायक है कि उसने तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की को खो दिया। किलिन ने पहले ही गिरफ्तारी के आदेश रद्द कर दिए हैं। अब तुम लोग और क्या चाहते हो? अरे वाह, क्या यह दुनिया की सबसे सुंदर लड़की नहीं है? माफ करना, मेरी नजरें थोड़ी कमजोर हैं, इसलिए मुझे तुम्हारा यह इतना सुंदर चेहरा नहीं दिखा। झूठ बोलने वाली और दूसरों की जगह लेने वाली लड़की, कितनी घटिया है तू। तुम लोग ये क्या बेकार का मजाक उड़ा रहे हो? तुम्हारा मतलब क्या है? अरे यार, यह चेहरा तो बहुत बदसूरत है। आज रात डरावने सपने पक्का आएंगे। मैंने तो पहले ही कहा था कि उसका चेहरा इतना गंदा है। वो सुंदर कैसे हो सकती है? मेरी एक दोस्त उसका मेकअप करती है, उसने सब बताया था। वह सच में बहुत बदसूरत है। ऐसी बदसूरत लड़की चेंगजी का मुकाबला करने की हिम्मत कैसे करती है? मुझे लगता है कि उसे बस चेंगजी की खुशियां बर्दाश्त नहीं होती। उसका मन सच में बहुत काला है। यह पक्का शाओवेई द्वारा फैलाई गई अफवाह है। क्या ही खिलिन काबू नहीं कर सकता अपनी घर की चुड़ैल को? नानजू, मुझसे बात करो। हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी। कोई बात नहीं, लेकिन यह एक गेम की दुनिया है। यहाँ वह हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया? मेरा अब तुम्हारे साथ कोई वास्ता नहीं है। और अब हमें दोस्त रहने की भी जरूरत नहीं है। क्या तुम ही बिंगटैंग चेंगजी हो? क्या तुमने पहले ही उसे ढूंढ नहीं लिया? तुम्हें पता है, मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। तो क्या हुआ? क्या तुम फिर से मुझे पकड़ने का हुक्म दोगे? क्या इंटरनेट पर वह फोटो तुम्हारी है? तुमने चेंगजी बनकर दिखावा किया। क्या यह सब सिर्फ मुझसे बदला लेने के लिए है? इस सवाल का अब कोई मतलब नहीं है। मतलब नहीं है? मैं किसी को भी इसकी अनुमति नहीं दूंगा कि कोई मेरे सामने उसकी बेइज्जती करे। आखिर तुम बताओ, क्या तुम वही हो? चिल्लीन वू शुआंग, क्या मैं जो कहूंगी तुम उस पर यकीन करोगे? तुम तो बहुत शक्तिशाली हो, तो खुद जाकर पता लगा लो। हमें भविष्य में एक दूसरे से संपर्क नहीं करना चाहिए। प्रेसिडेंट, मिस बिंगटैंग चेंगजी 6 साल पहले अपना अकाउंट बंद करने के बाद वह फिर कभी नजर नहीं आई। हम सिर्फ इतना पता लगा पाए हैं कि वह और आप एक ही यूनिवर्सिटी में थे। यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि मिस जू सच में वही है या नहीं। आप खुद देख लीजिए। जू ननियन, तुम छुपना चाहती हो। यह इतना आसान नहीं होगा। नानियन, किलिन कंपनी की तरफ से मना कर दिया गया है। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने के कागज पर साइन नहीं किए हैं। हम कोई नया काम नहीं ले पा रहे हैं। अब हम क्या करें?
नानियन, किलिन कंपनी की तरफ से अनुबंध खत्म करने के कागजात पर साइन करने से मना कर दिया गया है। हम कोई नया काम नहीं ले पा रहे हैं। अब हम क्या करें? ठीक है, मुझे पता चल गया है। हेलो ही किलन, जुर्माने की रकम मैं तुम्हें पहले ही दे चुकी हूँ। आखिर तुम चाहते क्या हो? मुझसे एक बार मिलो। मिलने के बाद मैं अपने आप अनुबंध खत्म करने के कागजात पर साइन कर दूंगा। मैं मिलूंगी। हेलो, मैं नानियन, बताना आखिर इस बदतमीज ही किलिन के दिमाग में क्या चल रहा है। वो हाथ धोकर तेरे पीछे पटा हुआ है। मुझे तो शक है कि वो तुझसे गुपचुप प्यार करता है, या फिर उसकी तुझसे कोई दुश्मनी है। मेरा उससे वास्ता सिर्फ गेम में पटा था। शायद वो बस ये अनुबंध खत्म नहीं करना चाहता। मैं अपने सामने किसी को भी उसका अपमान नहीं करने दूंगा। ही किलन, तुम्हारा मतलब क्या है? नानियन, तुम चिंता मत करो, मैं हूं तुम्हारे साथ। अगर उसने तुम्हें गलत नजर से देखा तो मैं उसे अपने ताइक्वांडो ब्लैक बेल्ट का मजा जरूर चखाऊंगी। म्याओ म्याओ, ये क्या है? संतरे का जूस है। क्यों, क्या हुआ? ये आम का जूस कैसे निकल गया? आई एम सॉरी, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूँ। आज मुझे जिससे मिलना था, शायद वो आप नहीं हैं। मैं और किलिन जल्द ही एक परिवार होने वाले हैं, तो अगर मैं उसकी जगह आ गई तो इसमें गलत क्या है? या फिर तुम्हारा कोई और ही इरादा है? तुम लोग आखिर करना क्या चाहते हो? तुम जो खिलिन के पीछे पड़ी हुई हो, क्या वो बस मशहूर होने के लिए है? मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। क्या इंटरनेट पर जो तस्वीरें हैं वो वाकई आपकी ही हैं? क्या आप जानबूझकर किलिन और चेंगजी के रिश्ते के बीच आ रही हैं? आपने मास्क पहन रखा है, क्या इसलिए क्योंकि आप दिखने में बदसूरत हैं? क्या आप ये मास्क हटा सकती हैं? कृपया जल्दी जवाब दीजिए। जवाब दीजिए, जल्दी करो, हमें जवाब दो। जवाब दो। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? सब यहाँ से दफा हो जाओ। किलिन, तुम आ गए। तुम यहाँ क्या कर रही हो? पिछली बार जू नानियन ने मेरी पहचान चुराई थी, जिससे मेरी बदनामी हुई। मुझे डर था कि वह फिर कोई चाल चलेगी। मुझे लगा कहीं वह तुम्हें फिर से धोखा न दे दे। मिस्टर ही, क्या तुम आज यहाँ मुझे जलील करने आए हो? अभी तक गई नहीं। मैं आज मिलने के लिए तैयार हो गई हूँ। अब मिस्टर ही एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। क्या तुम आज यहाँ सिर्फ इस बारे में बात करने आई हो? जरा साफ साफ समझ लो, आज यहाँ आने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं साइन कर दूंगा, लेकिन पहले अपना मास्क उतारो। ही किलिन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी ये मांग कुछ ज्यादा ही घटिया है? सिर्फ मास्क उतारने के लिए ही तो कह रहे हैं, कोई सरेआम तुम्हारे कपड़े तो नहीं उतरवा रहे। क्या तुम्हें खुद पर इतना भी भरोसा नहीं है? क्यों, क्या आज तुम अपने मेकअप आर्टिस्ट को अपना चेहरा चमकाने के लिए साथ नहीं लाई? और अगर मैं मना कर दूं तो? अगर तुम नहीं मानी तो इस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट पर मैं साइन नहीं कर पाऊंगा। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था। मुझे बस एक जवाब चाहिए। गलती तुम्हारी है कि पिछली बार तुमने मेरी पहचान ली। किलिन जो कर रहे हैं वह बस मेरा खोया हुआ सम्मान वापस पाने के लिए है। मेरी मानो तो समझदारी दिखाओ और वैसा ही करो, वरना तुम भी नहीं चाहोगी कि अपनी बाकी की जिंदगी तुम्हें दाने दाने को तरसना पड़े। तो आखिरकार तुमने फिर भी उसी का साथ दिया। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ। ये इतनी जल्दी कैसे मान गई? क्या इसे वाकई अपनी खूबसूरती पर इतना घमंड है? यह चेहरा वाकई बहुत दिलचस्प है। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं रात को मुझे डरावने सपने न आने लगे। यह तुम्हारा चेहरा? मेरा चेहरा? मिस्टर ही, क्या आप अब संतुष्ट हैं? क्या अब आप दस्तखत कर सकते हैं?
नानियन, मैं तुम्हारे लिए दवा ले आई हूँ। तुम्हारा चेहरा। खिलन, अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा ना? ये जो जू ननियन है, यह एक बदसूरत औरत के सिवा कुछ नहीं है। असली चेंगजी मैं हूँ। क्या यह फिर से मेरा कोई भ्रम था? मुझे माफ कर दो नानियन, अगर मैंने गलत ड्रिंक न ली होती तो तुम्हें यह एलर्जी नहीं होती और तुम्हें ही किलिन के सामने शर्मिंदा नहीं होना पड़ता। अरे कोई बात नहीं, देखो मेरा चेहरा अब ठीक है, और वैसे भी मैं उसके साथ इस झमेले में और नहीं पड़ना चाहती। बस उस घटिया औरत शाओ वेई का फायदा हो गया। मुझे पक्का यकीन है कि वह तुम्हारी पहचान चुरा रही है। एक बार मैं अपनी थीसिस का काम पूरा कर लूं, फिर देखो मैं उसे कैसे सबक सिखाती हूँ। सच तो यह है कि ही किलिन अब किसे पसंद करता है, ये मेरे लिए बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। तुम बस अपनी थीसिस पर ध्यान दो, कहीं प्रोफेसर तुम्हें सजा न दे दें। ठीक है, तो मैं अब चलती हूँ। रास्ते में संभल कर जाना। कोई मुझे लेने आ रहा है, तुम जाओ अब। बाय। बाय। बचाओ मुझे, क्या कोई है यहाँ? मुझे छोड़ो। नन्ही सुंदरी, अब क्यों नहीं भाग रही हो? तुम ये क्या कर रहे हो? ये नाटक बंद करो। रात के इस वक्त सड़क किनारे खड़ी हो और इतने घटिया कपड़े पहने हैं। क्या तुम एक बिकाऊ औरत नहीं हो? मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूं। दूर हटो। बदतमीज औरत, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? दफा हो जाओ, निकल जाओ यहां से। क्या तुम ठीक हो? नंजू, मैंने तो मास्क भी पहना हुआ था, फिर क्यों? वे मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। खुद को दोष मत दो। मैं तुम्हारे लिए थोड़ा पानी लाता हूं। तुम्हें क्या हुआ? तस्वीर में जो आदमी है, क्या वह तुम्हारे पिता हैं? वे मेरे बचपन में ही चले गए थे। इन सालों में मैं हमेशा उन्हें कोसती रही हूं। उन्होंने बाकी बच्चों को बचाया, लेकिन उन्होंने मुझे कभी नहीं बचाया। नानियन, नानियन, क्या तुम ठीक हो? नानियन, उसकी हालत कैसी है? मरीज को गहरा सदमा लगा है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई हैं। थोड़ा बुखार भी है। चिंता की कोई बात नहीं है, बस थोड़े आराम की जरूरत है। सबको बता दो कि आज से तुम्हारा सबसे पहला काम मिस जू की हिफाजत करना है। मैं उसे रत्ती भर भी चोट पहुंचाने की इजाजत नहीं दूंगा। जी सर। इस बच्ची के पिता चले गए फिर भी यह रोई नहीं, कितनी बेरहम है। इनाई, तुम्हारी जान ऑफिसर सॉन्ग ने बचाई थी। अब से तुम्हें ऑफिसर सॉन्ग की बेटी की हमेशा रक्षा करनी होगी। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जू, नानयिन, अब से मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। कितनी अच्छी खुशबू है।
तुम उठ गई। आओ नाश्ता कर लो। क्या ये सब तुमने बनाया है? कल रात तुमने दूसरी बार मेरी जान बचाई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। तो क्या मिस जू मेरी बात मानेंगी और मेरे साथ टीम बनाएंगी? ठीक है, अब से हम साथी हैं। बहुत अच्छा। इसे चखो, इसमें मैं सबसे माहिर हूं। क्या हमने साथ में ट्रेनिंग करने की बात नहीं की थी? यहाँ कोई क्यों नहीं है? आप ही मिस जू नानीन है ना? कृपया अंदर आइए। यह तो बहुत ही सुंदर है। कपड़े तो इंसानों की शोभा बढ़ाने के लिए होते हैं। बेटी, तुम अपना मास्क उतार क्यों नहीं देती? खूबसूरत होना कभी कोई गलती नहीं होती। यह बात तो मुझ जैसी बूढ़ी औरत को भी समझ आती है। बेटी, तुम्हें पुरानी बातों में नहीं फंसे रहना चाहिए। खूबसूरती, क्या सच में यह कोई गलती नहीं है? शुक्रिया। गेम का डबल्स मैच लाइव टेलीकास्ट होने वाला है, तो कपड़े थोड़े शानदार होने चाहिए। मैं चाहता हूं कि तुम बिना किसी चिंता के इस मुकाबले का आनंद लो। मेरी होने वाली बहू का ख्याल रखना। ध्यान से। मिस्टर ही, चलो गाड़ी में बैठो। चेंगजी, चेंगजी। मिस्टर ही, आप गलत समझ रहे हैं। मिस शाओ घर पर आपका इंतजार कर रही हैं। चेंगजी, मत जाओ। चलिए, हम घर चलते हैं। मिस्टर ही, आप थोड़ा आराम से चलिए। चेंगजी, चेंगजी। मिस्टर ही। अरे मिस्टर मिस्टर ही चेंगजी। चेंगजी, आपने बहुत ज्यादा पी ली है। मैं शाओजो हूं। मिस शाओ। चेंगजी, चेंगजी, चेंगजी। ही किलन पिछले कुछ समय से सगाई की बात बिल्कुल नहीं करना चाहते, लेकिन अगर एक बार सब तय हो जाए और बात हाथ से निकल जाए। किलेन, मैं यही हूं। तुम चेंगजी नहीं हो, दफा हो जाओ। ही किलन, मुझे यकीन है कि इस बार मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगी। किलन, मैं हूं चेंगजी। तुम अपनी आंखें खोलो और मुझे देखो। चेंगजी,
क्या तुम वाकई में चेंगजी हो? किलिन, मुझे तुम चाहिए। मैं सच में तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। क्या तुम दोनों वाकई में एक ही इंसान हो? किलिन, क्या तुम जाग गए? तुम मेरे बिस्तर पर क्या कर रही हो? किलिन, क्या कल रात जो हुआ तुम सब भूल गए? तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें मैं चाहिए। यह मेरा पहला अनुभव था। यह मुमकिन नहीं है। यह बिल्कुल मुमकिन नहीं है। किलिन, मैंने यह अपनी मर्जी से किया है। अगर तुम जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहते तो मैं चली जाती हूं। मैं तुम पर दबाव नहीं डालूंगी। मैं खबर भिजवा दूंगा। हमारी सगाई की खबर सबको बता दो। क्या सच में? किलिन, मुझे इस दिन का कब से इंतजार था। किलिन, इसे देखो। क्या आप मेरे साथ चलेंगे? मेरे पास समय नहीं है, रुको। कोई बात नहीं, बस धीरे धीरे कदम बढ़ाओ। चलो अब। नानियन, क्या तुमने खबरें देखी कि किलीन और शाओ वे की सगाई हो गई है? वो घटिया औरत, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी नानियन को परेशान करने की। इस बार देखो मैं उसका पर्दाफाश कैसे करती हूँ। जू नानियन, सुना है कि तुम्हारी सगाई हो गई है। बधाई हो। इस खेल के लिए लाइव ब्रॉडकास्ट की जरूरत है। यह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। प्रतियोगिता छोड़ दो। कंपटीशन छोड़ दो। कि किलिन, तुम्हें मुझे हुक्म देने का कोई हक नहीं है। मैं यह तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं। मुझे जरूरत नहीं है। तुम मेरा रास्ता रोक रहे हो। निकलने के लिए जगह दो। जू नानियन, तुम बहुत पछताओगी। चेंगजी, तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। आखिरकार तुम पूरे इंटरनेट की सबसे बड़ी सुंदरी हो। मैंने सुना है कि वह च्याओबेई नांजू नाम की बदसूरत लड़की भी इस कंपटीशन में भाग लेने आई है। उस पाखंडी औरत की यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? वैसे भी हमारी चेंगजी और क्युलिन की सगाई होने वाली है। वह लाख कोशिश कर ले पर कुछ नहीं कर पाएगी। पिछली सगाई की पार्टी में कम रोशनी थी, इसलिए उसने हमें लगभग बेवकूफ बना ही दिया था। लेकिन इस बार का लाइव ब्रॉडकास्ट हाई डेफिनेशन कैमरों के साथ होगा। भले ही वह कितना भी गहरा मेकअप कर ले, पर वह अपना बदसूरत चेहरा नहीं छुपा पाएगी। अरे वाह, ये कौन है? यह कितनी मासूम और प्यारी लग रही है। यह तो हमारी चेंगजी से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है। देखो, अगर हम तुलना करें तो ये दोनों एक जैसी दिखती हैं। हाँ, लेकिन यह वाली कहीं ज्यादा सुंदर है। यह तो सचमुच कुदरत का एक बेहतरीन करिश्मा लगती है। चुप रहो। क्या पूरी दुनिया नहीं जानती कि च्याओबेई नांजू इंटरनेट की सबसे बदसूरत लड़की है? उसका चेहरा चेंगजी के मुकाबले कुछ भी नहीं है। च्याओबेई नांजू, इस बार जो तुमने मेकअप आर्टिस्ट ढूंढा है, उसका हुनर तो वाकई काफी अच्छा है। कोई भी जिसे हकीकत नहीं पता, वह सच में तुम्हें कोई दिल जीतने वाली हसीला समझ लेगा। लेकिन नकल तो नकल ही होती है।
वह कभी असली की जगह नहीं ले सकती। क्या तुम्हारी बातें खत्म हो गईं? अब रास्ता छोड़ोगी? मेरे सामने ज्यादा भोली बनने का नाटक मत करो। ओह, शायद तुम्हें अभी तक पता नहीं चला कि खिलिन ने मुझसे सगाई कर ली है। तुम चाहे कितनी भी मेरी नकल क्यों न कर लो, वह तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि समझदार बनो और बेइज्जती से बचने के लिए अभी इस शो को छोड़ दो। लो, इस कार्ड में $1,00,000 है। इसे उन 3 सालों की खिलिन की देखभाल की मेहनत समझ लो। ये पैसे लो और दफा हो जाओ यहाँ से। क्या तुम बहरी हो? हमारी मैम चेंगजी का दिल बहुत बड़ा है, इसीलिए वो तुम्हें छोड़ रही हैं। ज्यादा नखरे मत दिखाओ। तुम्हें लगता है कि यह काफी नहीं है? यह सोने की अंगूठी भी रख लो, मेरी तरफ से तोहफा है। अब तो इतना बहुत होना चाहिए। तुम सच में बहुत गरीब हो। कितनी घटिया औरत हो तुम। जरा देखो उसे कैसे पैसे उठा रही है। क्या वह एक पालतू जानवर जैसी नहीं लग रही? हाँ हाँ हाँ, ओह, तुम सही कह रही हो। अगर तुम दोनों के पास इतना फालतू पैसा है तो इसे यहाँ मेज पर रख सकती हो। जिससे जिसे जरूरत हो वो इसे ले लें। यहाँ ये सब दिखावा करने की जरूरत नहीं है। जहां तक मेरे जवाब की बात है, तो ये रहा मेरा जवाब। मेरा अभी अभी किया हुआ मेकअप। जून अनियन, तुम पागल हो क्या? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। इसका मतलब यह नहीं कि मैं गुस्सा नहीं हूं। तुम अब अपना ख्याल खुद ही रखो। चेंगजी, क्या आप ठीक हैं? निकल जाओ यहाँ से। जून अनियन, मैं तुम्हें हरगिज़ नहीं छोड़ूंगी। जून अनियन। मत सोचो कि सिर्फ तुम्हें ही चीजें फेंकना आता है। ये पेंट के दाग पूरी तरह से छूटने में कम से कम 3 घंटे का समय लेंगे। स्टेज पर जाने का समय हो गया है। अब देखती हूँ तुम क्या करती हो। तुम पहले जियांगहू यिमिंग ऑनलाइन गेमिंग कंपटीशन के इस लाइव इवेंट में आप सभी का स्वागत है। अब हमारे कंटेस्टेंट्स को स्टेज पर बुलाते हैं। हंजांग कितने हैंडसम हैं। देवी चेंगजी, इधर देखिए। कृपया स्टेज पर आएं च्याओबे नंजू। ये कौन है? कितनी बदसूरत है। पूरे सर्वर की सबसे बदसूरत लड़की भी यहाँ आई है। क्या वह हमें डराना चाहती है? कितनी भद्दी है। शायद इसे खुद ही लग रहा है कि यह बहुत बदसूरत है, इसलिए क्या अपना चेहरा छुपा रही है। मिस कियाओबे नंजू, कृपया स्टेज पर आइए। सुना है पिछली बार इसने देवी छेंगजी का नाटक किया था। इस लाइव इवेंट की लाइटिंग बहुत तेज है। शायद बेइज्जती के डर से आने की हिम्मत नहीं कर पा रही। अगर हिम्मत नहीं है तो शो छोड़ दो। सबका वक्त बर्बाद मत करो। सही कहा। बदसूरत लड़की, बाहर जाओ, 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 बाहर जाओ। अब देखती हूँ तुम स्टेज पर कैसे जाती हो। बाहर जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। आह,
कितनी सुंदर है। वाह, क्या असली दुनिया में ऐसी खूबसूरती वाकई होती है? यह तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इस खूबसूरती ने तो मेरी सांसें ही रोक दी थी। एक घायल दुल्हन। क्या सुंदर लड़कियां वाकई इतनी हसीन और प्रभावशाली होती हैं? उसके सामने बिंगटंग छेंगजी महज एक साधारण सी इंटरनेट फेस लगती है। एक एशियाई लड़ाका और एक पश्चिमी राजकुमारी, ये दोनों साथ में कितने शानदार लग रहे हैं। मैंने तो मन ही मन 1,00,000 शब्दों की कहानी सोच ली है। सुना है कि क्याओबे नानजू पहले किलिन की पसंद थी। अगर मुझे पता होता कि मैंने इतनी खूबसूरत लड़की को खो दिया है तो मुझे बहुत पछतावा होता। चाहे कितना भी मेकअप कर ले, रहेगी तो बदसूरत ही। अभी यह बात खत्म नहीं हुई है। दोस्तों, आज हम 2 मुकाबलों के जरिए इस प्रतियोगिता के ब्रांड एम्बेसडर का चुनाव करेंगे। पहला कॉस्प्ले राउंड पहले ही खत्म हो चुका है। अब दूसरे मुकाबले के लिए हम आमने सामने की सीधी भिड़ंत के जरिए पीके मुकाबला करेंगे। कृपया स्क्रीन की तरफ देखिए। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। ग्वांतोगे वह पूरे सर्वर का सबसे तगड़ा योद्धा है। उसकी ताकत और हमला करने की क्षमता बहुत ज्यादा है, जबकि चाओबे नानजू बस एक सहायक है। वह इससे कैसे लड़ पाएगी? यकीनन वह बहुत बुरी तरह हार जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, जरा देखो, क्याओबे नानजू के पीछे तो हजारों लोग पड़े थे, जिस वजह से उसका लेवल गिरकर एक शुरुआती चेले जैसा हो गया है। ग्वांतोजे तो एक ग्रैंड मास्टर लेवल का खिलाड़ी है। लगता है क्याओबे नानजू को वह टिकने भी नहीं देगा। लिटिल ब्यूटी, अभी भी वक्त है। मैच छोड़ देना ही तेरे लिए बेहतर होगा, वरना एक बार लड़ाई शुरू हुई तो ब्रदर यानी मैं तुझ पर बिल्कुल रहम नहीं दिखाऊंगा। हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे। शायद किसी ने इसके पीछे चाल चली है। फिक्र मत करो, तुम अभी बस एक शुरुआती खिलाड़ी हो। ऊपर जाना मतलब खुद को मुसीबत में डालना है। मत जाओ, मैं तुम्हें नाम वापस लेने में मदद करता हूं। आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। झू नानियन, जब सबकी नजरों के सामने तू बुरी तरह हारेगी, तब मैं देखूंगी कि तू गेम की दुनिया में अपना मुंह कैसे दिखाएगी। मुकाबला शुरू। लिटिल ब्यूटी, देखा जाए तो तुम दिखने में काफी अच्छी हो। क्यों ना तुम मुझे अपना भाई कहो। अगर तुम प्यार से बुलाओगी तो मैं तुम्हें बहुत ही आसानी से खत्म कर दूंगा। सिर्फ कमजोर लोग ही ज्यादा बकबक करते हैं। घटिया औरत, तू अपनी बर्बादी को दावत दे रही है। ग्वांतो जी बहुत ही गुस्सैल स्वभाव के हैं। वो बहुत जल्दी भड़क जाते हैं। चाओबे नानजू ने फिर भी उन्हें उकसाने की हिम्मत की। क्या ये खुद को मुसीबत में डालना नहीं है? अपनी औकात से बाहर काम करने वाली बेवकूफ कहीं की। जब तुम पूरे इंटरनेट पर शर्मिंदा हो जाओगी तो मुझे नहीं लगता कि किलिन फिर कभी तुम्हारी परवाह करेंगे। ओ ओछी औरत, अगर आज मैंने तुझे सबक नहीं सिखाया तो मैं भी मर्द नहीं हूं। ग्वांतोजे अब अपना सबसे खतरनाक दांव चल रहे हैं। सब खत्म हो गया। चियोबे नानजू अब एक ही पल में हार जाएगी। क्या तुम सबने साफ साफ देखा? यह चाल तो बहुत ही तेज थी। यह किसी करिश्मे से कम नहीं है। यह वाकई एक बड़ा चमत्कार है। तुम लोग इतनी जल्दी खुश मत हो। जरा देखो,
ग्वांटू जे की हेल्थ तो जरा भी कम नहीं हुई। सिर्फ रफ्तार से तुम नहीं जीत सकते। थू, तुम्हारे पास कुछ हुनर तो है, लेकिन तुम्हारी इस मामूली सी काबिलियत के साथ मुझे खत्म करने के लिए तुम्हें 1000 या 10,000 वॉर करने होंगे। क्या सच में? बदशक्ल औरत। जीरो स्कोर। वाह, चियाओबे नानजू वाकई जीत गई। उसने पूरे सर्वर के नंबर 1 योद्धा को 0 पर हरा दिया। चमत्कार हो गया। यह सच में एक करिश्मा है। यह नामुमकिन है। तुम बस एक मामूली सहायक हो। तुम उसे कैसे हरा सकती हो? पक्का तुमने गेम में बेईमानी की है। अगर तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा है तो मेरी सलाह है कि अपनी आंखें चेक करवा लो। आप लोग देखो, चाओबे नानजू की संवेदनशीलता कितनी जबरदस्त है। 99, कुलीन और हंजियांग दोनों में ही इतनी ज्यादा संवेदनशीलता नहीं थी। वह पूरे इंटरनेट पर नंबर 1 खिलाड़ी है। कोई आश्चर्य नहीं कि ग्वांतो जे उसके पास तक नहीं फटक पा रहा था। मेरी देवी कमाल की है। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी संवेदनशीलता इतनी अधिक है। तुम्हारे साथ इतनी बार अभ्यास करने के बाद भी मुझे इसका एहसास नहीं हुआ। जूनानियन, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें कभी जान ही नहीं पाया। पिछले 2 दौर की प्रतियोगिता के आधार पर दर्शकों के वोट सामने आ चुके हैं। आखिरकार कौन बनेगा इस युगल प्रतियोगिता का ब्रांड एम्बेसडर? कृपया बड़ी स्क्रीन पर देखें। आइए चाओबे नानजू को बधाई दें। रुकिए, चाओबे नंजू विजेता नहीं बन सकती। चाओवे, तुम ये क्या कर रही हो? किलिन, मैं बस इतना नहीं चाहती कि उसे लेकर सब धोखे में रहें। सब लोग जानते ही हैं, चाओबे नानजू तो पूरे सर्वर की सबसे बदसूरत औरत है। वह अभी जो दिख रही है वह बस मेकअप का कमाल है। आप लोगों को अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। क्या आप वाकई पूरे सर्वर की इस सबसे बदसूरत औरत को एम्बेसडर बनाना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल सही कहा। चाओबे नंजू का बिना मेकअप वाला चेहरा हम सब ने देखा है। अगर वास्तव में उसे एम्बेसडर बनाया गया तो यह पूरे सर्वर के खिलाड़ियों के लिए शर्म की बात होगी। माना कि मेकअप के बाद चाओबे नानजू सच में खूबसूरत लगती है, लेकिन बिना मेकअप के उसका चेहरा देखने लायक भी नहीं होता। हाँ, बिल्कुल सही कहा। आजकल की मेकअप तकनीक किसी जादू से कम नहीं है। एक बदसूरत औरत को ब्रांड एम्बेसडर बनाना कितनी बेइज्जती की बात है ना? तो तुम क्या चाहती हो? बहुत आसान है। बस तुम सबके सामने अपना मेकअप उतार दो ताकि हम देख सकें कि तुम कितनी बदसूरत हो। पागल कहीं की। शाओवे, ये सब तमाशा बंद करो। किलिन, जबकि असल में मैं ही बिंगटांग चिंगजी हूँ, मैं ही तुम्हारा पहला प्यार हूँ, तो फिर तुम हर जगह उसी का साथ क्यों देते हो? चुप हो जाओ। आज मैं तुम्हें दिखा कर रहूंगी कि यह औरत आखिर कितनी बदसूरत है। छोड़ो उसे। दफा हो जाओ यहां से। हाँ हाँ हाँ, किलिन देखो देखो ये कितनी बदसूरत है। चेंगजी, ये कैसे मुमकिन है? मुमकिन ही नहीं, ये सच नहीं हो सकता। ये सब तेरा नाटक है। क्या लोग ये नहीं कह रहे थे कि बिना मेकअप के वह बदसूरत दिखती है? वह तो बेहद खूबसूरत लग रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वह मेकअप से भी ज्यादा सुंदर दिख रही है? वह तो बिल्कुल आसमान की किसी परी की तरह दिखती है। चेंगजी, तुम उसे छोड़ दो। तुम चेंगजी हो। चेंगजी, उसका नाम भी चेंगजी कैसे है? ओह, मुझे याद आ गया। 6 साल पहले बिंगथांग चेंगजी की आईडी से एक तस्वीर पोस्ट की गई थी जो पूरे इंटरनेट पर वायरल हो गई थी। चाओबे नानजू बिल्कुल उस तस्वीर वाली लड़की जैसी ही दिखती है। मुझे भी याद है। मुझे तो लगा था कि बिंगथांग चेंगजी अब वैसी नहीं रही, लेकिन वह तो बस एक नकल करने वाली थी। नहीं, मैं ही चेंगजी हूँ। मैं ही असली बिंगथांग चेंगजी हूँ। तुम जरूर, यह तुम्हारी कोई चाल है। तू एक नंबर की झूठी और धोखेबाज है। तेरी हिम्मत कैसे हुई खुद को बिंगथांग चेंगजी बताने की? मियाओ मियाओ।
शाओवे, इन सालों में तूने जितनी भी प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, मेरे हाथ में उन सब का सबूत है। आज पूरी दुनिया को तेरी असलियत देखने दे। तो असल में वह इतनी बदसूरत है, उसका चेहरा देखकर मेरी आंखों में दर्द हो रहा है। उसका चेहरा बिल्कुल बिंगटांग चेंगजी के चेहरे की तरह सर्जरी करवाया हुआ लगता है ना? तो यह सब पहले से सोचा समझा था। कितनी बेशर्म औरत है। इन सारी जानकारियों को इंटरनेट पर डाल दो और इसे पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दो। कोई मत देखो, इसे कहीं मत भेजना। तुम सब रुक जाओ। जाओ, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। आप मुझे किस आधार पर पकड़ रहे हैं? भले ही मैंने अपनी सर्जरी करवाई है, लेकिन यह कोई जुर्म नहीं है। छोड़ो मुझे। एक्स याओवे, याद रखना कि कानून से कोई नहीं बच सकता। पहले मैंने ध्यान नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं डर गई थी। अब तुम सलाखों के पीछे जाओ और अपनी गलतियों पर पछताओ। चुनानीन, तू ऐसा मत समझ कि तू बहुत बड़ी चीज है। तू बस अपनी खूबसूरती पर घमंड कर रही है ना? वैसे भी मैं तुझे अपने पैरों तले कुचलने वाली थी। मैं नहीं हारी हूँ, मैं नहीं हारी। फालतू की बातें मत करो और हमारे साथ चलो। ही खिलिन, प्लीज मुझे बचा लो। मैं तुम्हारी होने वाली पत्नी हूँ। तुम उन्हें मुझे ले जाने नहीं दे सकते। ही किलिन, तुम एक नंबर के घटिया आदमी हो। यह मत भूलना कि हमारा रिश्ता क्या था। तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। ही किलिन। नांजू मैम, क्या हम साथ में एक फोटो ले सकते हैं? मुझे भी फोटो चाहिए। आ जाइए। 3, 2, 1, स्माइल। हो गया। शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया। जब से आपकी इस खूबसूरत पहचान का खुलासा हुआ है, आपके फॉलोअर्स की संख्या कई मिलियन तक बढ़ गई है और कई कंपनियां आपके साथ जुड़कर आपको प्रोफेशनल प्लेयर बनाना चाहती हैं। मिज़ू, हमारी कंपनी आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है। क्या आपके पास थोड़ा वक्त होगा? सुनिए, मैं इनकी मैनेजर हूँ। जो भी बात करनी है मुझसे कीजिए। तुम बस इन हैंडसम लड़कों के साथ मजे करो। चलो। क्या तुम वाकई में एक प्रोफेशनल प्लेयर बनना चाहती हो? मुझे प्रोफेशनल प्लेयर बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे अभी भी पेंटिंग करना ज्यादा पसंद है। और अब जबकि मैं बड़ी मुश्किल से उस बुरे दौर से बाहर निकली हूँ, तो मैं अपना खुद का एक स्टूडियो खोलने का सोच रही हूँ। यही मेरा इंतजार करो। अरे, चेंगजी, मुझे याद है जब पहली बार हम गेम में मिले थे, वो भी एक पार्टी का ही माहौल था। ही खिलिन, मुझे याद है मैंने तुमसे कहा था कि मुझे शराब से एलर्जी है। माफ करना, मुझे याद नहीं रहा। तुम्हें मुझसे क्या काम है? चेंगजी, मैं शाओ वेई ने जो कुछ भी कहा वो एक गलतफहमी थी। उसने मेरे नशे का फायदा उठाकर तुम्हारी जगह ली, तभी मैंने वो किया। तुम बेफिक्र रहो, आगे से मैं किसी को भी हमारे बीच नहीं आने दूंगा। अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहा। तुम किसी भी दूसरी औरत के साथ रहो, उससे मुझे क्या लेना देना? चेंगजी, तुमने साफ साफ कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। लेकिन अब मैं तुमसे प्यार नहीं करती। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी। अगर देखा जाए तो मैं भी एक पीड़ित हूं। अगर तुम जानबूझकर बदसूरत नहीं बनती तो मैं तुम्हें पहचानने में गलती कैसे कर सकता था? मैंने तुम्हें 6 साल तक पसंद किया है। मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हें ठेस पहुंचे। भूलो मत कि तुमने खुद आदेश दिया था ताकि पूरी इंटरनेट की दुनिया मुझे खत्म करने के पीछे पड़ जाए। और जहां तक बात है कि यह वर्चुअल गेम 20% दर्द महसूस करा सकता है, तो जब मेरे सीने में हारों तीर चुभे थे तब क्या हुआ था? मैं, किलिन वुशवांग और कियाओबेई नानजू एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। पूरे सर्वर के लिए वांटेड नोटिस। जो चियाओबे नांजू को एक बार हराएगा उसे $500 का इनाम मिलेगा। उस समय मुझे पता नहीं था कि चंगजी ही तुम हो। तो क्या तुम चियाओबेई नानजू को सबक सिखाने का आदेश दे सकते थे? तो चियाओबेई नानजू ने जो 3 साल तुम्हारे साथ बिताए, उनका क्या? वो इंसान जो तुम्हें दिलो जान से चाहता था, वो इस नफरत के खेल में पूरी तरह खो गया और उसे तुमने अपने हाथों से खत्म किया है। चेंगजी, मैं वाकई तुमसे प्यार करता हूँ। अपनी पुरानी गलतियों की मैं भरपाई कर सकता हूँ। अब ये प्यार का नाटक बंद करो
तुम्हारा ये प्यार सिर्फ खुद को दिलासा देने के लिए है। मैं चेंगजी से बात कर रहा हूं। तू बीच में क्यों बोल रहा है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त से इस तरह बात करने की? कम से कम मैं अपनी पसंद की लड़की को ऐसी जूती नहीं पहनाऊंगा जो उसे काटती हो, और खड़े होकर मुझसे बात करने को नहीं कहूंगा। अगर जूते सही ना हो तो उन्हें फेंक देना चाहिए, और अगर इंसान सही ना हो तो उसे अपनी औकात समझनी चाहिए और खुद ही रास्ते से हट जाना चाहिए। मिस्टर ही, तुम्हें क्या लगता है? तू अपनी ये फालतू की बातें बंद कर। इस वक्त तुझे हमदर्दी जताने की कोई जरूरत नहीं है। ही किलन, अपना ये प्यार जिसे चाहे उसे दो, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। सॉन्ग नाई, चलो यहां से। जू नानियन, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम मेरे साथ बहुत ज्यादती कर रही हो, या फिर क्या तुम्हें इससे प्यार हो गया है? मैंने बस एक मतलबी और पत्थर दिल इंसान का साथ छोड़ा है। अब मेरा दिल किसके लिए धड़कता है उससे तुम्हें क्या मतलब? चलो यहां से। जू नानियन, मुझे माफ कर देना, वो अभी जो हुआ। ब्रदर, आपकी गर्लफ्रेंड बहुत खूबसूरत है, उनके लिए एक फूल ले लीजिए। बच्चे, तुम्हें गलतफहमी हुई है। शुक्रिया। मुझे माफ करना, अभी मैंने अपनी मर्जी से ही तुम्हें मेरे साथ नाटक करने के लिए कहा था। लेकिन मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूं। एक खूबसूरत लड़की एक शरीफ आदमी की तलाश होती है। मैं तुम्हें मुझे स्वीकार करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा, लेकिन कृपया मुझे एक अपने साथ रहने का मौका दो। नमस्ते आप दोनों को। कृपया थोड़ा इंतजार कीजिए। रुको 1 मिनट। तुम फ्लाइट में जा सकती हो, लेकिन वह नहीं। किस हक से? इस हक से कि अभी इस पूरे एयरपोर्ट के विमानों को मैंने बुक कर लिया है। अब इस पूरे एयरपोर्ट पर मेरा हुक्म चलेगा। तुम बहुत घटिया हो। तुम जो चाहो कहो, लेकिन मैं यह बिल्कुल होने नहीं दूंगा कि कोई आवारा बदमाश तुम्हें पाले। मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि सही चुनाव क्या होता है। अब तू यहां से दफा हो सकता है। ही किलन, अपनी हद पार मत करो। तुम उसका इतना पक्ष ले रही हो, जाहिर है तुम्हारे दिल में उसके लिए जगह है। ठीक है, तो फिर मैं उसे इस आइलैंड से नाव के जरिए भेजूंगा। खड़े होकर क्या देख रहे हो? जाओ, किसी को बुलाओ और इसे यहां से बाहर निकालो। यह नाव बेहतर होगा कि तू खुद इसमें बैठकर जाए। उसने बिल्कुल सही कहा। उसने सही कहा है। चेयरमैन, तेरी क्या औकात है कि तू सोंग परिवार के लोगों के सामने बदतमीजी करे? क्या आप सॉन्ग ग्रुप की चेयरमैन हैं, ओल्ड मैडम सॉन्ग? लगता है तू बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं है। पूरे चीन का विमानन क्षेत्र हमारे सोंग परिवार की संपत्ति है, और यहां तुम जैसे नासमझ नौजवान की दखलंदाजी नहीं चलेगी। मिस जू, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? ग्रैंडमदर, आप यहाँ कैसे आई? तुम मेरी पसंद की हुई भविष्य की बहू हो। ग्रैंडमदर भला तुम्हें दुखी कैसे देख सकती है? सेक्रेटरी वू, आदेश दे दो। इस आदमी को चीन विमानन की ब्लैकलिस्ट में डाल दो। इसे कभी भी बाहर मत आने देना। जी सर। ग्रैंडमदर ने खास तुम्हारे लिए एक शानदार निजी जेट तैयार किया है। मिस जू को वहां ले जाओ। मिस जू, चलिए। सभी जहाजों को 1 महीने के लिए रोक दो। इस महीने के दौरान उसे द्वीप पर ही चुपचाप रहने दो। तुम कृपया अब चलिए। अब तू दफा हो सकता है। तुम लड़के भी ना, तुम्हें हमेशा मेरी जरूरत क्यों पड़ती है? तुम उसे अपनी असली पहचान क्यों नहीं बता देते? उसके पिता ने मुझे बचाते हुए जान दी थी।
अगर मैंने उसे सच बताया तो तुम्हें डर है कि वह तुमसे नफरत करेगी। ए नाई, ग्रैंडमदर तुम्हारी आंखों में उसके लिए प्यार देख सकती है, लेकिन याद रखना, भले ही मिस जू तुम्हें पसंद न करे, तुम उस पर दबाव नहीं डाल सकते। हमारा सोंग परिवार उसका बहुत कर्जदार है। ग्रैंडमदर, मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। हेलो मिस्टर ही, बंदरगाह से खबर मिली है कि वहां से भी जहाज 1 महीने बाद ही चलेंगे। ठीक है, समझ गया। खिलिन, ऑफिस के वे बुजुर्ग लोग, वे हमेशा मुझे ड्रिंक्स के लिए साथ ले जाते हैं। मैंने उन्हें बताया कि मुझे अल्कोहल से एलर्जी है, पर वे फिर भी नहीं सुनते। मेरा मन करता है उन्हें सबक सिखाऊं। किलिन, आजकल ठंड बढ़ गई है, अपना ख्याल रखना और गर्म कपड़े पहनना। किलिन, एक नया गेम लेवल आया है, चलो हम साथ मिलकर उसे खेलते हैं। किलिन, हमारी दूसरी सालगिरह आ गई है, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज तैयार किया है। क्विलिन, सालगिरह मुबारक हो। थियांगचोंग सोर्ड, ये तो तियनलोंग क्लास का इक्विपमेंट है। भले ही कोई ड्रैगन डीमन केव को 1000 बार भी पार कर ले, तब भी इसे हासिल करना मुमकिन नहीं है। तुमने ये कैसे किया? मैंने इसे 1001 बार पार किया। किलिन, 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 किलिन। चेंगजी, सच तो ये है कि तुमने पहले ही मेरे दिल में अपनी पूरी जगह बना ली थी, पर मुझे इसका एहसास अब जाकर हुआ। मिस्टर ही, मिस चाओ की तरफ से खबर आई है कि वह मां बनने वाली है। मुझे छोड़ो, तुम लोग मुझे छोड़ो। मेरा बच्चा। मिस शाओ, मिस्टर ही ने कहा है कि यह बच्चा बच नहीं पाएगा, अपना ख्याल खुद ही रखो। ऐसा नहीं हो सकता। ही किलिन कभी भी हमारे बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। तुम सब अपराधी हो। मेरा बच्चा मुझे वापस दे दो। तू मेरा बच्चा मुझे वापस दे। चलो। जूनानियन, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हा। सिर्फ इसलिए कि तुम खूबसूरत हो, तो मैं तुम्हें एक बार फिर बर्बाद कर दूंगी। हमारी जांच के अनुसार मिस जू के पास जो आदमी है वही सॉन्ग ग्रुप का इकलौता वारिस सॉन्ग नाई है। इन पिछले कुछ सालों से उसका काम काफी गुप्त रहा है, इसीलिए उसकी असली पहचान कभी सार्वजनिक नहीं की गई। इसके अलावा हमें एक और बात का पता चला है। ऐसी खूबसूरत औरतें क्या खुद को नहीं रोक पाती? ये तो किसी जादूगरनी की तरह लुभा रही है। तभी तो गेम में बदसूरत होने का नाटक करती थी। इसका तो पुराना ही रिकॉर्ड खराब है। औरतों के नाम पर कलंक है ये। गाड़ी तैयार करो। बाहर रिपोर्टर्स ने घेरा हुआ है, पोस्ट डिलीट करने का समय भी नहीं मिल रहा। आखिर वह है कौन? तुम्हारे जख्मों के बारे में अफवाह फैलाने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? क्या वह नहीं जानता कि इससे तुम्हारी बदनामी हो जाएगी और तुम बर्बाद हो जाओगी? मुझे पता है वह कौन है। चेंगजी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा यहाँ स्वागत नहीं है। चेंगजी, इंटरनेट पर जो खबरें हैं, मैं जानता हूं कि वे सच नहीं है। मैं इस मामले में तुम्हारी मदद कर सकता हूं। जरूरत नहीं है। चेंगजी, इस मुश्किल घड़ी में सिर्फ मैं ही तुम्हारी मदद कर सकता हूं। एक गंदी अफवाह एक औरत की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकती है। बस तुम मेरे पास वापस आ जाओ। अब अपनी जिद छोड़ो। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें फिर कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। तुम्हारी वजह से मैंने पहले ही बहुत कुछ झेला है। मुझे तुम्हारी सुरक्षा की कोई जरूरत नहीं है। तुम पागल हो गई हो। क्या तुम जानती भी हो कि बाहर खड़े हुए रिपोर्टर्स तुम्हें किसी भी वक्त नोच सकते हैं? जिस दिन तुमने मुझे खत्म करने का हुक्म दिया था, उसी पल मैंने फैसला कर लिया था कि चाहे बाहर की दुनिया कितनी भी काली क्यों ना हो, मैं अब कभी भी छिप कर नहीं बैठूंगी और न ही मुझे किसी के सहारे की जरूरत है। मिस जू, इंटरनेट पर खबर है कि आप अपनी खूबसूरती का फायदा उठाकर दहेज हड़प लेती हैं। क्या यह सच है? कृपया जवाब दीजिए। आपने कानूनी खामियों का फायदा उठाकर एक बेगुनाह को जेल भेज दिया। क्या आपकी अंतरात्मा आपको इसके लिए कोसेगी नहीं? जवाब दीजिए। कृपया कुछ कहिए। आप लोग सही कह रहे हैं। मैंने सच में एक आदमी को जेल भिजवाया है। इतना ही नहीं, मैं तो यह भी चाहती हूँ कि वह वहीं खत्म हो जाए और कभी बाहर न आ पाए।
लेकिन मुझे इस बात का जरा भी पछतावा नहीं है। बचाओ, क्या कोई है? मुझे छोड़ो, बचाओ मुझे। यह 6 साल पहले की एक बदतमीजी की कोशिश की केस रिपोर्ट है। भले ही मुझे नहीं पता कि मैं कैसे एक पीड़ित से एक घटिया औरत बना दी गई, लेकिन मैं उस शख्स को बता देना चाहती हूँ जो इस सब के पीछे है कि अगर तुम्हें लगता है तुम बदनामी के डर से मेरा मुंह बंद करा दोगे तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। इस मामले में मैं आखिरी दम तक इंसाफ मांगूंगी। बहुत अच्छे नानियन। देख लिया ना कि हमारे नानियन को तुम्हारे सहारे की जरूरत नहीं है। न तो पहले जरूरत थी और न ही आगे कभी होगी। इसके अलावा मैं उन सभी लड़कियों को बताना चाहती हूँ जिन्होंने झेला है या जो अभी भी जुल्म सह रही हैं। खामोशी और छिपने से दर्द कम नहीं होता, बल्कि इससे अपराध को बढ़ावा मिलता है। किसी का रूप कैसा है, ये अपराध करने की कोई वजह नहीं होती। हमें आजादी से सबके सामने जीने का पूरा हक है। दीदी कितनी कूल है, हम दीदी का समर्थन करते हैं। अपने पुराने जख्मों को सबके सामने लाकर औरतों के लिए आवाज उठाना, यह होता है एक असली मजबूत औरत का किरदार। मिस जू ने अपनी तकलीफ खुद सबके सामने रखने की हिम्मत दिखाई। ये वाकई बहुत बहादुरी का काम है। जब जख्म भर जाते हैं तभी इंसान संभलता है, और उसने ये कर दिखाया। मुझे कम से कम वक्त में असली गुनहगार के बारे में पता करना है। और हां, यह मामला मैं चाहता हूं कि भविष्य में इंटरनेट पर फिर कभी न दिखे। जी सर। नानियन, जिसने भी तुम्हें चोट पहुंचाने की हिम्मत की है, मैं उन सबको कड़ी सजा दूंगा। तुम लोग क्या करना चाहते हो? इसे ले जाओ। जी सर। तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। तुम बहुत लापरवाह हो रहे हो। भले ही इंटरनेट पर तुम्हें काफी समर्थन मिल रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग तुम पर उंगलियां उठाएंगे। ही खिलन, क्या तुम्हारी नजरों में मुझे बस एक ऐसी औरत होना चाहिए जो सब कुछ सहती रहे और तुम्हारी हर बात मानती रहे? आज के जमाने में भी तुम औरतों पर पुरानी बंदिशें लगाना चाहते हो? क्या तुम्हारा दिमाग पिछड़ी सोच में जकड़ा हुआ है? मैं यह सब तुम्हारी भलाई के लिए कह रहा हूं। अगर तुम मेरी बात मानो और यह मामला मुझ पर छोड़ दो, अगर मैं इसे संभालूं तो यह ज्यादा बेहतर तरीके से सुलझ सकता है। उसे तुम्हारी मदद की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुमने बहुत अच्छा काम किया। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो छिपाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी इस नई शुरुआत के लिए बधाई। आगे चलकर चाहे जो भी मुश्किलें आएं, हम उनका मिलकर सामना करेंगे। शुक्रिया। सॉन्ग नाई, आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या तुम वाकई मुझसे छेंगजी को छीनना चाहते हो? बिल्कुल सही। नानियन कभी तुम्हारी थी ही नहीं। तुम्हारे जैसे घटिया इंसान के साथ वह रहना बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करती। यह नेक इंसान बनने का नाटक मत करो। यह मत समझो कि तुम्हारे मन की मैली सोच के बारे में कोई नहीं जानता। मैं चेंगजी को तुम्हारे झांसे में नहीं आने दूंगा। हिक्विलिन, तुम्हारी अपनी सोच गंदी है, इसलिए ऐसा मत समझो कि सब लोग तुम्हारी तरह घटिया हैं। भूलना मत, नानियन को तुमने खुद अपने हाथों से खोया है। अब यह वापस मुड़कर गिड़गिड़ाना सिर्फ तुम्हारे खुद के मर्दानगी के खोखलेपन को भरने के लिए है। तुम उससे प्यार करने के लायक भी नहीं हो। चुप हो जाओ तुम। तुम्हारी क्या हैसियत है जो मेरे प्यार को परखो? सॉन्ग नाई, तुमने छेंगजी के करीब आने की कोशिश क्यों की, यह तुम अच्छे से जानते हो। तुम बस उसका फायदा उठाना चाहते हो, सिर्फ अपनी घटिया इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तुम जैसे पाखंडी और झूठे इंसान को मैं कभी भी चेंगजी को बर्बाद नहीं करने दूंगा। रुक जाओ, मारपीट बंद करो। ही किलीन, क्या तुम्हारा नाटक खत्म हुआ या नहीं? तुम अभी जिस हाल में हो उसे देख मुझे तुमसे नफरत हो रही है। तुम्हें चोट लगी है? मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। जू नानियन,
तुम अब भी उसी का साथ दे रही हो, है ना? क्या तुम्हें पता है कि वह कौन है? यही वह इंसान है जिसकी वजह से तुम्हारे पिता दुनिया से चले गए थे। वह शुरू से लेकर अंत तक बस एक बहुत बड़ा धोखेबाज है। क्या तुम्हें इस बात का अंदाजा था? यह आदमी जिसका तुम बचाव कर रही हो, वही तुम्हारे पिता की जान जाने की वजह है। तुम्हारे करीब आने का उसका मकसद शुरू से ही गलत था। नानयन, जू नानयन, देख लिया ना? इस दुनिया में सिर्फ मैं ही हूं जो तुमसे कोई बात नहीं छुपाता। तुम्हारे पिता ने उसकी जान बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर दिया और वह सोंग परिवार का वारिस होकर भी पिछले कई सालों से बाहर मजे कर रहा था। उसने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि तू जिंदा है या नहीं। तुम्हारे पिता ने एक एहसान फरामोश को बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी और तू अब अपने फर्ज के खिलाफ जाकर अपने पिता के दुश्मन के साथ रहना चाहती है। जूनयन, अपनी आंखें खोल। सिर्फ मेरे साथ रहना ही तेरे लिए सबसे सही फैसला होगा। भूलना मत कि अभी अभी तूने अपने हाथों से अपनी इज्जत मिट्टी में मिला दी है। तो क्या तू अब एक धोखेबाज और खुदगर्ज इंसान बनकर जीना चाहती है? बता। अपना मुंह बंद कर। हिकिलिन, तुम्हारी क्या औकात है कि तुम मेरे पिता के बलिदान को ठुकराओ, उनकी जान की कीमत कम करो? तुम्हारी क्या औकात है कि तुम मुझसे मेरा बेटी होने का हक छीनो या एक औरत के तौर पर मेरे सम्मान को चोट पहुंचाओ? तुम्हारा ये खुद को बहुत बहा समझने वाला जोकर जैसा व्यवहार सच में घिनौना है। तुम किसी भी तरह के एहसास के लायक नहीं हो। तुम प्यार के लायक ही नहीं हो। जूनयन, इतने सालों तक मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया कि तुमने मेरे पिता की कब्र का ख्याल रखा। नानयन, असल में इतने सालों से मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मैंने तुम्हारे पिता के बलिदान को कभी भी हल्के में नहीं लिया। क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करोगी? प्लीज। मैं खुद जानबूझकर छुप गई थी, इसलिए मैं तुम्हें कोई दोष नहीं दूंगी और न ही तुमसे नफरत करूंगी। तुम्हें मुझे सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, वरना मेरे पिता का बलिदान सच में एक गलती जैसा लगने लगेगा। माना कि मुझे इस बात का दुख है कि जब लोग मुझे परेशान कर रहे थे तब वो मेरी रक्षा करने के लिए वहां नहीं थे, लेकिन सच तो यह है कि मैं हमेशा से जानती थी कि मेरे पिता एक हीरो थे। मैं जानता हूं कि मुझे यह कहने का कोई हक नहीं है, लेकिन प्लीज मुझ पर भरोसा करो। मैं अपनी जान की बाजी लगाकर जिंदगी भर तुम्हारी हिफाजत करूंगा। क्या तुम पहले से ही ऐसा नहीं कर रहे हो? तो तुम्हें मेरी असलियत के बारे में पहले से पता था। आखिरकार तुम्हारे बनाए केक का स्वाद आज भी उतना ही बुरा है जितना सालों पहले था। इसे चखो, यह मेरी सबसे बेहतरीन डिश है। तुम भावनाओं के लायक ही नहीं हो। तुम प्यार पाने के काबिल ही नहीं हो। यहाँ आइए और देखिए, यह मौका हाथ से न जाने दें। हमारी दुकान के सभी लव गियर बहुत कम कीमत पर खरीदे गए हैं। दाम एकदम जायज है। यहाँ आइए और देखिए, यह मौका हाथ से न जाने दें। हमारी दुकान के सभी लव गियर बहुत कम कीमत पर खरीदे गए हैं। दाम एकदम जायज है। क्या यह फेंग क्यू हुआंग नहीं है जिसके पूरी दुनिया में 10 से भी कम पीस है? उसके पास यह कहां से आया? मैं इसे हमारी तीसरी सालगिरह पर तुम्हें देना चाहती थी।
लेकिन अब ऐसा लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे क्यूलिन को सबसे बेहतरीन चीज ही देनी है। बधाई हो खिलाड़ी, आपने अपनी 100वीं प्यार की पोशाक हासिल कर ली है। 3 जन्मों का टूट बंधन। अगर मुझे सही याद है तो यह आपके और खिलिन की 99वीं प्यार की पोशाक है ना? मैंने कहा, तुम इस पूरे सर्वर की नंबर 1 हेल्पर हो, तो फिर इसे पाने के लिए इतनी जान क्यों लगा रही हो? सच सच बताओ, क्या तुम खिलिन को अपने प्यार का इजहार करने वाली हो? कल हमारी 3री सालगिरह है और मैं उसे खुद बताना चाहती हूँ कि मैं उससे प्यार करती हूँ। तो आखिरकार वाकई मैंने ही तुम्हें खो दिया। यह मेरी ही गलती थी। स्वागत है सभी दर्शकों का आज के फाइनल के इस खास मौके पर। अब मैं फाइनल के नियमों के बारे में बता देता हूं। इस राउंड के मुकाबले ड्रॉ द्वारा तय किए जाएंगे। रुकिए जरा, क्या हम बिना ड्रॉ के आगे बढ़ सकते हैं? मेरे मन में एक खास चुनौती है। क्याओबे नांजू, क्या तुम मेरी चुनौती स्वीकार करने की हिम्मत रखते हो? ये क्या हो रहा है? ग्रेट गॉड खिलिन दुनिया के सामने अपने ही पुराने साथी को ललकार रहे हैं। क्या यह तलाक के बाद का आपसी झगड़ा है? किलिन वुशवांग ने अपने प्यार को पहचानने में गलती की, जिसकी वजह से उन्होंने अपने सच्चे प्यार को खो दिया। मुझे तो लगता है उन्हें प्यार नहीं मिला, इसलिए वो अब सबके सामने अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। चिलिन की ताकत चियाओबे नांजू के मुकाबले कहीं ज्यादा है। ये तो एक तरफा हार जैसी लग रही है। सही कहा। मुझे उसके साथ सच में सब कुछ खत्म करना होगा। मेरी फिक्र मत करो, मुझे उसकी चुनौती मंजूर है। मुझे अचानक याद आया कि हमारी पहली प्रतियोगिता के लिए मैंने ही तुम्हें सिखाया था। सोचा नहीं था कि सिर्फ 3 सालों में ही तुम मेरे साथ से निकलकर मेरे खिलाफ खड़ी हो जाओगी। अच्छा, तुम्हारे दाम पेंचों को मुझसे बेहतर कोई नहीं समझता। तुम्हारी ये धमकी काफी कमजोर लग रही है। ये तलवार मैंने तुम्हें पहले कभी इस्तेमाल करते नहीं देखा। क्या तुमने अपनी फेंग क्यू हुआंग तलवार बेच दी इसे खरीदने के लिए? बहुत अच्छे। क्या हम सच में पुराने दिनों में वापस नहीं जा सकते? नहीं। तुमने मेरा वॉर कैसे काट दिया? मैं 3 सालों तक तुम्हारे साथ रही हूं। तुम्हारी तकनीक और तलवारबाजी को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। अब हमारे बीच सब कुछ खत्म करने का समय आ गया है। हाँ, अब हमें इस बात को यहीं खत्म कर देना चाहिए। तुमने मुझे खत्म क्यों नहीं किया?
मैंने तुम्हें एक बार तलवार से सजा दे दी है। आज के बाद से हमारा हिसाब बराबर हुआ। चेंगजी, आइए च्याओबे नानजू को बधाई देते हैं जो इस गेम कंपटीशन में सबसे ज्यादा पॉइंट्स लाने वाले बने हैं और उन्हें पॉइंट्स किंग का खिताब मिला है। बहुत बढ़िया, वाह क्या बात है, शानदार। मुझे नहीं पता था कि तुम मुझे भी पीछे छोड़ दोगी। मैंने कहा था कि तुम्हारे भविष्य में अनंत संभावनाएं हैं। बधाई हो, आपका हुआन यान पिल भेज दिया गया है। क्या तुम तैयार हो? बिल्कुल। क्या आप अपना रूप बदलने के लिए हुआन यान पिल का इस्तेमाल करना चाहती हैं? कृपया अपना ब्यूटी वैल्यू चुनें। खूबसूरती या बदसूरती हमें एक बाहरी पहचान तो दे सकती है, लेकिन यह तय नहीं कर सकती कि हमारी जिंदगी खुशहाल होगी या नहीं। मेरी दुआ है कि हर किसी के पास खुद के लिए स्टैंड लेने की हिम्मत हो। प्लीज भरोसा रखिए कि इस दुनिया में आप वाकई सबसे अलग और खास हैं। क्या आप अपना रूप बदलने के लिए हुआन यान पिल का इस्तेमाल करना चाहती हैं? कृपया अपना ब्यूटी वैल्यू चुनें। मॉडलिंग पूरी हो चुकी है। जियांगहू यिमेंग में आपका स्वागत है।